चले बच्चों, तो आज जो हम क्लास ले रहे हैं बच्चों, ये स्पेशली डिजाइंड क्लास है आपकी नीट और आईआईटी जेईई के लिए। अब इस क्लास में आपको मिलेगा क्या? देखिए, हमारा जो YouTube चैनल है उसमें हम +1 के लिए डेडिकेटेड जो है लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं आपको, वो आपको मिलेंगे। आप +1 का मोशन डायमेंशन देखें, यही वहीं से शुरू करें, मोशन स्ट्रेट लाइन से। तो मैं क्या बता रहा था कि आप वहां से हमारे जो पहले प्लेलिस्ट है उसमें से आराम से लेक्चर्स को देखें। उसमें भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे आईआईटी लेवल के क्वेश्चंस को हमने सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट्स को डाला हुआ है। वो इसीलिए डाला गया था कि अगर जब बच्चे एमसीक्यू के लिए हार्डकोर प्रिपरेशंस करें और +2 बोर्ड्स के लिए करें तो उनको फायदा मिले। पर ये क्या है बच्चों, ये आज क्या है? ये पहली बार हम शुरू कर रहे हैं अपनी टॉपिक वाइज एमसीक्यू का प्रिपरेशन। ये आएगा आपको। अब इसमें आपको फायदा क्या मिलेगा? एक तो हर टॉपिक पे आपका फोकस होगा, हर टॉपिक पे आपको क्वेश्चंस करने को मिलेंगे, आपकी जो बेसिक्स हैं हर टॉपिक के अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और आपको टॉपिक्स की जो जनरल समझ है वो पूरी आएगी। अब इसकी प्रिपरेशन करनी कैसे हमने? देखिए, जो टॉपिक आपको यहां दिया जाएगा उसका सब्जेक्टिव लेक्चर भी हमारे प्लेलिस्ट में आपको जाके देखना पड़ेगा। वो अच्छे से जाके देखें उसको और फिर यहां आ जाए। अब यहां क्या क्या मिलेगा आपको? एक तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन टॉपिक की दोबारा से मिलेगी, ब्रीफ जो आपको टिप्स और ट्रिक्स बताने हैं वो भी मिलेंगे आपको, और साथ ही साथ इसकी कुछ सॉल्व एग्जांपल्स मिलेंगी यहां कि ये टॉपिक्स जो है, ये क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू में डिस्कशन में आ जाएंगे यहां, ठीक है। ये तो आ गया आपका उस टॉपिक का काम। धीरे धीरे वो बढ़ता भी जाएगा। अब इसके साथ और क्या होगा? देखो, हर टॉपिक के आपको 20, 25, 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। आजकल भी आप देखते हो। उसके लिए आपको उन क्वेश्चंस को लेने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करना पड़ेगा अपना नाम के साथ और क्लास और सिटी के साथ, और उसमें आपको पीडीएफ फाइल उसकी व्हाट्सएप बैक कर दी जाएगी। अब वो आप पीडीएफ फाइल देखें और यहां उन्हीं क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशंस भी इसी के साथ दिया होगा। यहां क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैं ये पहले बता देता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्वेश्चंस आप पहले वो पढ़ोगे, आप ट्राई कर लो, उसके बाद आप वीडियो सॉल्यूशंस पे इनको देखो। समझे बात है? तो इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगी उस क्वेश्चंस की, टॉपिक की, और जो नहीं आएगा कॉन्सेप्ट, जो मैच नहीं करेगा, तो वो वहां आप देख भी सकते हो। एक तो ये आएगा। अब होगा कैसे बच्चों ये काम? ये पहला लेक्चर है आपके लिए, इंट्रोडक्टरी है। तो ये पहले 3, 4, 5 लेक्चर जो है, एक पूरा चैप्टर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा। उसके बाद आपको टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज चार्जेस पढ़ने शुरू हो जाएंगे। वो जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे, ज्वाइन कर लोगे, तब हो जाएगा शुरू। पहले आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, देख लें, फीडबैक सोच लें कि हमें ये करना है या नहीं करना है, पहले। दूसरी बात, और क्या मिलेगा इसमें आपको? जैसे ही चैप्टर हो जाएगा पूरा आपका, आपको व्हाट्सएप पे इसकी एक प्रैक्टिस शीट फिर आ जाएगी पूरे की, ठीक है। एक प्रैक्टिस शीट और मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो आप वो प्रैक्टिस करके घर पे बैठ के देखें। सिलेक्टेड से 30-35 क्वेश्चन होंगे, अच्छे से आराम से देखें। उसमें भी हमने कुछ टॉपिक वाइज ले रखे हैं बच्चों, ठीक है, और वो हम आपको देते जाएंगे। जैसे 2, 3, 4 टॉपिक्स हो जाएंगे, जैसे ही 2, 3, 4 टॉपिक्स हो जाएंगे, आपको एक प्रैक्टिस शीट मिलती जाएगी टॉपिक वाइज। फिर वो द्वारा उसके आपको आंसर्स मिलेंगे और आप मार्क करके भेजोगे हमें डाउट, तो वो डाउट का वीडियो सेशन फिर बन जाएगा। जो डाउट होगा, सारे क्वेश्चन, अगर नहीं जरूरत है तो नहीं बनेगा, वो आपको फिर वीडियो में मिल जाएगा। जैसे वो भी आपका टॉपिक है जिसको आप बीपीपी बोलते हो, वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपको एक
प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी, वो तो आपको पता चल ही गया। फिर आपको एक टेस्ट मिलेगा बच्चों, जो 25 क्वेश्चन का होगा या 30 क्वेश्चन का होगा। वो टेस्ट आप करने के बाद उसका आप जो पूरे बच्चे हैं उनमें से आपका रैंकिंग मिलेगा। आपको वो टेस्ट करके आपने भेजना हमें। सॉल्यूशंस तो बाद में मिलेंगे आपको, उसके आंसर भी मिलेंगे आपको, पर वो टेस्ट करके आपको हमें भेजना पड़ेगा। ये ध्यान रखना बच्चों। तो उसकी टेस्ट की डेट्स ये वो सब अनाउंस हो जाएंगी जैसे जैसे ये पकड़ बनती जाएगी आपकी, तो वो सारा काम हम शुरू करेंगे। तो ये पूरा चैप्टर पहले आप देख लें, इसके लिए आप रजिस्टर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आपको डेली जो नोटिफिकेशन है वो मिलती जाएंगी। और फिर आपको उसके लिए अगर आपकी सब्सक्राइब चैनल को कर लिया है तो व्हाट्सएप पे आपको एक टेस्टिंग के लिए वो सारा आपके साथ जो है स्टार्टिंग हो जाएगी। समझे बात आप? और उसके बाद आपको एक ग्रुप में आ जाओगे आप व्हाट्सएप के, ठीक है। तो फिर आपकी रैंकिंग उसी हिसाब से जितने बच्चे हैं नेशनल लेवल पे जितने भी एनरोल हो जाएंगे उसी हिसाब से आपको उसकी रैंकिंग भी बता दी जाएगी। और इसके बाद बच्चों आपको अगर आपको ये अच्छा लगता है कि मैं करूंगा, कर सकता हूं, क्योंकि इसका जो टारगेट है वो कोर्स भी है, IIT नीट भी है, और आराम से आप कर सकते हो, इसको धीरे धीरे समझ सकते हो, क्योंकि ये स्लोली काम चलता रहेगा। तो इसका फायदा सबसे ज्यादा एक तो आपको ये मिलेगा कि ये आपके पास रिकॉर्डेड भी रहेगा, क्योंकि आपको लिंक मिल जाएगा, PDF फाइल होगी आपकी, आप चाहें उसके सॉल्यूशंस दोबारा देख सकते हैं, आपको कुछ डाउट हो समझ सकते हैं, ये बात हो जाएगी आपकी। फिर आप टेस्टिंग में जाओगे, टेस्ट भी वैसे ही होंगे जैसे सब हो रहे हैं। तो फिर आप धीरे धीरे आप MCQ की पकड़ में वापस आ जाएंगे। इसके साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा पूरा +1 का सिलेबस, वो आप बैठ के कर सकते हो। तो वो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको फ्री भी मिलता जाएगा। ठीक है सर। तो बच्चों आज हम पहला टॉपिक ले रहे हैं, जो हम पहला टॉपिक है ये हमारा, इसमें हम चलते हैं। तो क्या आएगा देखिए, ऑब्वियस है जैसे जैसे आप ग्रो करोगे हमारे साथ तो हम भी ग्रो करेंगे, बोर्ड्स को बदलेंगे, डिजिटलाइजेशन कर देंगे, सब कुछ करेंगे। पर पहले हम एक बार एक आइडिया लेके आए हैं, आप उसको पसंद करें, लाइक करें, शेयर भी करें इसको, और सब्सक्राइब करें चैनल को, तो फिर बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो पहले हमारा टॉपिक है बच्चों, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ये चैप्टर का नाम है, पहला +1 का लेवल का चैप्टर है ये। और उसमें से बच्चों हमने जो टॉपिक आपके लिए सेलेक्ट किया है वो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी है। तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, ये टॉपिक हमने सेलेक्ट किया आपके लिए। अब वेलोसिटी में से बच्चों हमने वो बाहर रखा है जो आपकी इक्वेशंस है, S=UT + ½ ये हमने बाहर रखा हुआ है। अभी हम इन तीनों के बेसिक्स पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो आपको इसका आज थोड़ा सा रिव्यू मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों बेसिक डेफिनेशन से। तो बेसिक डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले तो देखिए, अब यहाँ कुछ बहुत सारा लिखा नहीं जाएगा, बहुत सारा आप आउटलुक सुन लेंगे, उसको ध्यान से सुनिए इस लेक्चर को, तो कुछ जो जरूरत होगा हम लिखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं बेसिक डेफिनेशन से। तो पहली डेफिनेशन आती है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स जो ब्रांच है बच्चों वो है, ये पहले भी हमने बोर्ड क्लासेस के लिए भी करते हैं, तो इसलिए हम इसको दोबारा रिव्यू कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। मैकेनिक्स तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है बच्चों, विच डील्स करती है स्टडी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन रेस्ट एंड द मोशन। तो मैकेनिक्स बेसिकली ये डील करने के लिए है कि बॉडी रेस्ट पे है, मोशन पे है, वो सारी कैलकुलेशन जो होगी वो टर्म होगी मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स की आगे ब्रांचेस है, पहली ब्रांच है स्टैटिक्स, दूसरी ब्रांच है काइनेमैटिक्स और तीसरी ब्रांच है डायनामिक्स। स्टैटिक्स कौन सी ब्रांच है? जिसमें हम बॉडी पे और रेस्ट पे जो है वो स्टडी करते हैं, और काइनेमैटिक्स में बॉडी मोशन में हो वो स्टडी करते हैं, बट वहां बॉडी पे लगने वाली फोर्सेस को हम डिस्कशन में नहीं लेते। डायनामिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम बॉडी पे फोर्सेस को भी साथ में लेते हैं। अब रेस्ट क्या है बच्चों? रेस्ट व्हेन बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, और मोशन
जिसमें वो विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग अपनी जो पोजीशन है वो चेंज कर रही है। रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म्स है। रेस्ट और मोशन में आपको एक के रिलेटिव दूसरे के रिलेटिव स्पीड अपनी पोजीशन को चेंज करना पड़ता है। जैसे इसमें एक पर्टिकुलर एग्जांपल है हमारे पास, 2 पर्सन है, कार में बैठे जा रहे हैं, तीसरा बंदा स्टैंडिंग है, ग्राउंड पे है, तो जो बंदे कार में हैं वो एक दूसरे के हिसाब से तो रेस्ट में है, पर कार वाले जो बंदे हैं, जो बॉडी जो पर्सन ग्राउंड पे है उसके हिसाब से मोशन में है। चलिए ये तो पता चल गया होगा, ये तो पता ही आपको रिलेटिव टर्म्स है, सिंपल सी बात है। तो फिर आगे निकलते हैं बच्चों हम पॉइंट मास और पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या था? पॉइंट ऑब्जेक्ट में था कि जब किसी भी बॉडी की डायमेंशंस, उसकी खुद की डायमेंशन जो बॉडी ने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया है उससे बहुत कम हो तो हम बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। मतलब उसकी डायमेंशंस को हम डिस्टेंस में ऐड या माइनस नहीं करते। जैसे मान लीजिए आपके पास ये पेन स्केच है और आपने इसको फेंक दिया बहुत दूर, 500, 700, 800 किलोमीटर, ठीक है, तो मीटर में हो गया 5000 या 8000 मीटर। तब इसकी डायमेंशन और डिस्टेंस यहां से मेजर करो, यहां से करो, यहां से करो, मायने नहीं रखता, कोई फर्क इतना आता ही नहीं है। तो इसलिए हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चल पड़ेंगे, तो हम सेंटर से डिस्टेंस लेंगे और निकल पड़ेंगे आगे। तो आगे आता है हमारा वन डायमेंशन मोशन। वन डायमेंशन में हमने क्या किया था कि बॉडी जब एक ही डायमेंशन में यानी एक्स एक्सिस की तरफ ही चलती है, उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्स एक्सिस पे ही है, ना तो वाई पे उसको करती है ना कुछ जेड पे, या वाई की तरफ जाए या जेड की तरफ जाए, किसी तीनों में से एक की तरफ जाए, बस दूसरे के हिसाब से उसका डिस्टेंस या पोजीशंस नहीं बदल रही। अब टू डायमेंशन क्या था बच्चों? टू डायमेंशन में जैसे ये हमारे पास 2 स्केच है, तो ये आ गया अपने पास टू डायमेंशन मोशन। ये एक्स है, ये वाई है, बॉडी चल पड़ी इधर, समझे बात आप? चले बॉडी चल पड़ी, एक्स भी बदल गया, वाई भी बदल गया उसका, तो ये हो गया टू डायमेंशन। 3 डायमेंशन में एक्स वाई जेड तीनों बदल जाएंगे, तो ये आपको अच्छे से समझ लग गई होगी। चले आगे चलते हैं बच्चों हम। तो इसमें आगे जो टर्म्स आती हैं वो आती हैं आपके लिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये क्या है बच्चों? डिस्टेंस जो है वो है टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम द ओरिजिन। उसमें हम कुछ डायरेक्शंस नहीं लेते हैं, इनिशियल पोजीशन ले लेते हैं, फाइनल पोजीशन तक जाने पे जितना पाथ ट्रेवल किया उसको हम डिस्टेंस मान लेते हैं। पर डिस्प्लेसमेंट बड़ा स्पेसिफिक है। अब डिस्प्लेसमेंट इतना स्पेसिफिक है मोशन इन वन डायमेंशन में कि आपको इसका ध्यान बहुत रखना पड़ेगा। आगे आगे चलोगे तो आपको पता चलता जाएगा डिस्प्लेसमेंट में क्या है। डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल और फाइनल पोजीशन में मिनिमम डिस्टेंस है, डिस्टेंस नीचे, ठीक है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन में मिनिमम डिस्टेंस जितना है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। पर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए इसमें डायरेक्शन भी होगी। अगर तो फाइनल पोजीशन ऐसे कोऑर्डिनेट्स में है, ये मान लीजिए आपका ओरिजिन है और यहीं से आपने डिस्टेंस मोशन को स्टार्ट किया, और अगर तो फाइनल पोजीशन आती है इस तरफ तो आपकी डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव, और अगर आती है इस तरफ तो डिस्प्लेसमेंट है नेगेटिव, और अगर आती है ऊपर की तरफ तो डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव, और अगर आती है नीचे की तरफ तो डिस्प्लेसमेंट है नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली डायरेक्शन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। आपको डायरेक्शन देखना पड़ेगा और ये आपको ध्यान से सुनना है। क्यों सुनना है बच्चों? क्योंकि ये सारा चैप्टर डिस्प्लेसमेंट पे चलता है, डिस्टेंस पे तो चलता ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट आपके दिमाग में जाती नहीं है, तो निकल जाती है, फिर आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ये हमने चैप्टर और ये हमने टॉपिक अपने बोर्ड्स के जो सिंपल लेक्चर्स हैं वो हमने वहां बहुत अच्छे से डिस्कशन किए, बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल लिए, वही न्यूमेरिकल और उस कॉन्सेप्ट को आगे यहाँ बढ़ा देंगे, वो भी कर लेंगे, आगे भी बढ़ाते जाएंगे। तो अब पता चला कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये साइड पॉजिटिव और ये साइड नेगेटिव आ जाएगी, और वो डिपेंड करता है आपका फाइनल पोजीशन है कहां। ये समझे बात है? चले अब वेलोसिटी देख लेते हैं बच्चों। तो वेलोसिटी चलो पहले थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की भी थोड़ी सी पढ़ी है, अभी एकदम याद आ गई है। तो आपको दिमाग में क्या रखना है, ये याद रखना। तो डिस्प्लेसमेंट को आपने ये याद रखना, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो।
पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये तीनों हो सकती है डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव और वहीं आगे तो वो हो गया जीरो। डिस्प्लेसमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय द, अगर आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को चेंज कर लिया, मतलब देखिए डिस्प्लेसमेंट उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस है, वो है। आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब है कि ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, इधर और उधर कर दिया, उससे उसको डिस्प्लेसमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो पहले ही दो बॉडी, दो पॉइंट्स के बीच का है, उसमें उसको ओरिजिन का तो लेना देना ही नहीं है कुछ, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट एक्सिस आप कहीं भी कर लो, उसको तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन में चाहिए, वो डिफरेंस उतना ही आएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास अब जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है, वो जो उनमें जो मिनिमम डिस्टेंस है वही उसकी डिस्प्लेसमेंट बनी रहेगी, वो आपको ध्यान रखना है। तो इनिशियल पोजीशन तो आप चेंज नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप तो कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज कर रहे हो ना, तो उसके हिसाब से मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट एक्सिस और आपने यहां से मोशन की, यहां गए और फिर यहां गए, अब ये यहां से मेजर किया कोऑर्डिनेट एक्सिस का, ठीक है। मेरी बात समझिए आप, पहले तो ये समझ लो कि ये जो ओरिजिन आप सिलेक्ट करते हो, अगर आपने आगे मूव कर दिया, मान लीजिए आपने बोला कि मेरा तो कोऑर्डिनेट एक्सिस भेजी चल पड़ा, तो ये तो अब यहां आ गया, ये जीरो यहां आ गया, अब ये तो गैप कम हो गया, क्या ये डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पाएगा? नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो पहले ही ये डिस्टेंस है, इसका इससे कोई लेना देना ही नहीं है, समझे बात है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस शिफ्ट करने से डिस्प्लेसमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ डिस्टेंस को पढ़ सकता है, क्योंकि उसको ये जो पोजीशन होती है, पाथ जो ट्रेवल करते हैं वो सारे पाथ्स के डिफरेंसेस जो कोऑर्डिनेट से मिले होते हैं, तो डिस्टेंस में गेट अफेक्टेड, बट डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस को चेंज करने से अफेक्टेड नहीं होता। आपको ये याद रखना, डिस्टेंस का तो चलो छोड़ दो दिमाग से, डिस्प्लेसमेंट कभी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस शिफ्ट करने से नहीं चेंज होता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन का मिनिमम डिस्टेंस होता है, और वो तो फिक्स ही है, इनिशियल कहां से किया आपने और फाइनल कहां से किया, तो ये आपको याद रखना है। डिस्प्लेसमेंट जो होती है बच्चों पाथ के डिपेंडेंट नहीं होती है, आपने डिस्प्लेसमेंट के लिए कोई भी पाथ ले लिया, जैसे ये आप फाइनल यहां पहुंच गए, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट तो यही है ना कि आप पाथ कौन सा फॉलो करके आए हो, इसका डिस्प्लेसमेंट को कोई लेना देना नहीं है। डिस्प्लेसमेंट है सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस और इनिशियल और फाइनल पोजीशन का मिनिमम डिस्टेंस और स्ट्रेट डिस्टेंस, तो वो किस रास्ते से आप आए हो, आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आए हो, उसका उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। अब डिस्प्लेसमेंट जो है आपको अच्छे से याद रखना होगा, डिस्प्लेसमेंट और जो डिस्टेंस है इनके जो यूनिट्स हैं वो मीटर में ही है, ये भी मीटर में मेजर करते हैं, ये भी मीटर में मेजर करते हैं, कई बार हमें समझ नहीं आता। मैं फिर बता रहा हूँ बच्चों, आप +1 कर चुके हो अगर वो लेक्चर देख रहे हो, या +1 कर रहे हो, आप मेरा लेक्चर देखो, मैंने बार बार वहां डिस्प्लेसमेंट पे स्ट्रेस ज्यादा दे रखा है। ये जितने भी एमसीक्यू आपसे टिपिकल से पूछते हैं, जितने भी इस टॉपिक में आते हैं, ठीक है, वो जाए जो न्यूमेरिकल्स आएंगे यूटी और ये वाले, वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं से चलता है डिस्प्लेसमेंट। तो मैं आपको अच्छे से यहां समझाऊंगा जब आप अगले टॉपिक पे पहुंचोगे। देखो डिस्प्लेसमेंट यहां करा रहा हूं और उसकी एप्लीकेशन में आपको बताऊंगा आगे वो कैसे लगती है, ध्यान से देखना है। अब आगे बच्चों एक और चीज, डिस्टेंस और जो इनकी जो रेशियो है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की एक रेशियो है बच्चों, ठीक है। अब ये रेशियो ग्रेटर और इक्वल हो सकती है, मतलब आपका डिस्टेंस ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। इक्वल हुआ तो 1, ज्यादा हुआ तो आपको पता ही है, इक्वल हुआ तो 1, ज्यादा हुआ तो ग्रेटर देन 1 आएगा। अगर डिस्टेंस ज्यादा तो डिस्प्लेसमेंट तो डिस्टेंस से कभी ज्यादा हो ही नहीं सकती, ये तो फिक्स ही। अब ये दोनों बराबर कैसे होगी बच्चों? देखो अगर तो ये चल रहा है यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन पे, तो फिर तो दोनों इक्वल है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल सेम है, तो आपने मेजर कर लिया। और अगर बॉडी में ऐसे पाथ ट्रेवल कर दिया, अब देखें ये क्या है, ये पाथ है 2 मीटर, 3, 4, 5, 6 और मान लीजिए ये है 3, तो डिस्प्लेसमेंट तो 3 और डिस्टेंस क्या है 2, 3, 5, 5 से 4, 9, 5, 14 और 6, 20 और ये 20 आपका, ये 20 और ये 3 है, तो ये फिर एक दूसरे से आगे निकल जाएंगे। आगे देखते हैं सर, आगे आ जाता है, फॉर ए मूविंग बॉडी डिस्टेंस इज ऑलवेज इंक्रीज विद टाइम, ये भी याद रखना है, टाइम के साथ डिस्टेंस बढ़ता जाता है।
अगर अगर टाइम तो चेंज हो रहा है और बॉडी मूव पे, आप कहीं तो जा ही रहे हो ना, कहीं भी जाओ, आप कैसे मर्जी जाओ, आप सर्कुलर पाथ में तब भी देखिए आपका डिस्टेंस तो डिस्टेंस क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट पोजीशन तक का जितने चक्कर निकाल रही वो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट तो है नहीं है क्योंकि इनिशियल फाइनल में हो, तो डिस्टेंस टाइम के साथ बढ़ता जाता है, ये ध्यान रखना है। और फॉर बॉडी जो अंडरगोइंग वन डिमेंशन मोशन है, इन द सेम डायरेक्शन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएंगे और ग्रेटर हो जाएगा, वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का छोटा सा ब्रीफ प्रीव्यू। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, और तो आगे चलते हैं बच्चों वेलोसिटी की तरफ। अब वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी में आपको याद जो रखना है, वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, सिंपल सी बात है, स्पीड है डिस्टेंस बाय टाइम। जो कुछ हमने डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में लिया है वो सब यहां भी है, यहां भी ऐसा है कि वेलोसिटी और डिस्टेंस जो स्पीड है, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होगी, स्पीड कभी आप ये समझ लो नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, और जीरो तो रेस्ट पे है, बॉडी तभी हो सकती है। ठीक है, अगर बॉडी मोशन में है तो स्पीड वो भी जीरो नहीं हो सकती, और वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट वाली सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लेगी। ये जो वेलोसिटी है का मैग्नीट्यूड है वो स्पीड से कम ज्यादा दोनों ही हो सकता है, ये याद रखना है। जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो ज्यादातर, चलो वो अभी पहले वेलोसिटी के बारे में बात करें, वो एंट्री पॉइंट्स डिस्कशन में ले लेंगे। चलिए स्पीड का तो आपको पता चल ही गया। अब इसमें आता है बच्चों यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है, जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज इक्वल, तो आपकी मोशन यूनिफॉर्म है। मतलब आप हर सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस की ट्रेवल कर रहे हो तो आप यूनिफॉर्म मोशन में चल रहे हो। किसमें चल रहे हो बच्चों, आप यूनिफॉर्म मोशन में चल रहे हो। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा कि जब आप दोनों में एक सेकंड में कभी 5 कभी 3 कभी 4 ट्रेवल करते हो, उसके बारे में बोलते हैं। अब आता है बच्चों हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड का पता, ये वेलोसिटी में भी आता है और इंस्टेंटेनियस। अब मैं आपको बताता हूं इसके बारे में, ये आपको ध्यान से समझना है। अगर यहां समझ लग गया तो ठीक है, नहीं तो फिर पूरा लेक्चर, डेडिकेटेड लेक्चर यूट्यूब पे आपके लिए पड़ा है, वहां देख सकते हैं। ये हमारी बॉडी है, ये एक्स डिस्टेंस है और ये टाइम के साथ एक ग्राफ है अपने पास। अब इंस्टेंटेनियस क्या होता है बच्चों, इंस्टेंटेनियस होता है कि मुझे उसी पल जिसपे मैंने सोच लिया वहां डिस्टेंस स्पीड चाहिए। अब स्पीड का तो ये फॉर्मूला ही नहीं, हमने तो स्पीड का फॉर्मूला ये बनाया ही नहीं। हमने क्या बनाया है, चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम। सिंपल सी बात है, हमारे पास तो वही। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो चेंज इन टाइम है ना बच्चों, ये वाला dt, और ये जो डिस्टेंस चेंज आता है यहां से dx, ये समझे बात। अगर आप dt चेंज करते हो टाइम और यहां डिस्टेंस चेंज आता है dx, ठीक हो गया। और dt बहुत छोटा है, स्मॉल है, हम इसको ऐसे लिखते हैं तो आपको लिखना एक ना समझ आ जाएगा, मैं वो बता भी देता हूं। तो ये आ गया डेल्टा एक्स। अब स्पीड क्या आ जाएगी बच्चों, स्पीड आएगी डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम। अगर डेल्टा टी को हमने लिमिट ले ली 0, मान लीजिए हमने इसको बोल दिया कि ये जो अपना क्या है डेल्टा टी चेंज इन टाइम इंटरवल जो है बहुत ही छोटा है, इतना छोटा है कि नोटिसेबल भी नहीं है, तो फिर तो वही हुआ ना कि मैंने सोचा, मैंने स्पीड निकाली। पर स्पीड हम निकाल ऐसे ही सकते हैं चेंज इन डिस्टेंस बाय टाइम, आपको कुछ ना कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम तो लगाना ही पड़ेगा नीचे, तो वो ले लिया नियरली इक्वल टू 0। अब इसको बोलते हैं इसका डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट, ये होता है डिफरेंशियल, डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। समझे बात, डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, यही हम अगर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, टी का डेरिवेटिव क्योंकि वेद रिस्पेक्ट टू टी था, चले ये देख लेते हैं। देखो ये आ गया dx बाई dt आपको, ठीक है। चले अब डेरिवेटिव देखते हैं बच्चों, टी का डेरिवेटिव 1, 2t, 3t स्क्वायर, t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2t स्क्वायर प्लस 1, 2 माइनस 2, 2t।
ठीक है, तो ये डेरिवेटिव 1 है स्क्वायर का, ये 1 ये ब्रैकेट्स का आ गया। अभी वो हम करते हैं आगे। ठीक है, ये पता चल गया आपको सारा। अब अगर हम यहां करते हैं बच्चों एक्स का डेरिवेटिव, तो ये आ गया dx बाई dt, स्पीड आ गया। अगर हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टी टाइम, ये लगाना होता है dx बाई dt। ये देखिए, ये ध्यान रखना आपको, जो अभी एमसीक्यू वाले बच्चे हैं ये थोड़ा ध्यान रखें, पर ये एक्सप्लेन हो जाएगा आपके लिए। एक्स का डेरिवेटिव 2x2 - 1 और उसके बाद dx बाई dt जरूर लगाना। क्यों? क्योंकि ये यहां तो नहीं लगाया था बच्चों, ये dt बाई dt होता है, ये 1 आ जाता है। यहां भी dt बाई dt हर बार लगाते हैं हम, तो ये 1 आ जाता था, ये कट जाता था, 2t बच गया। लगाते हर बार ये बच्चों, जिसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ये लगाना पड़ता है। यहाँ x का डेरिवेटिव हो रहा है तो dx बाई dt, एक्स स्क्वायर 2x, ये dx बाई dt आ गया। ये आपको लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना आपको, ये अच्छे से समझ लो, बाद में डेरिवेटिव में भी करेंगे इसको काम, ये ध्यान रखना आपने। ठीक है, तो डेरिवेटिव इसके आगे और करते चलेंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाला ये काम है। इसी तरह से एवरेज वेलोसिटी भी ऐसी ही है हमें। ठीक है, तो ये अभी हम यूज करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे फिर। ठीक है, ये ध्यान रखना है बच्चों आपने बहुत अच्छे से। चलो, डेरिवेटिव हो गया आपका। तो आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या है हमारे पास वही है, वेलोसिटी और स्पीड का कुछ टिप्स हैं जो आपको याद रखने। तो एवरेज वेलोसिटी कैन बी 0, बट एवरेज स्पीड जो है कभी 0 नहीं होती। एवरेज स्पीड क्या थी, ये तो हमने बात ही नहीं की। एवरेज स्पीड ये देखिए, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब इसमें बहुत कुछ करते हैं वो। इसी तरह से एवरेज स्पीड जो है उसका थोड़ा सा हम काम कर लेते हैं। एवरेज स्पीड के कुछ पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कशन में ले लेते हैं इसको। तो वो कैसे ले लेते हैं बच्चों हम? एवरेज स्पीड आपके पास ये आ रही, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। अब जैसे मान लीजिए बच्चों, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये देखिए मैं टोटल डिस्टेंस टाइम, मान लीजिए बॉडी अपने पास ये गई ए से बी, तो डिस्टेंस ट्रेवल कैसे एक्स, और इसकी जाते वक्त जो स्पीड थी वो थी v1। ध्यान से सुन लो। फिर ये वापस आई बी से, तो वेलोसिटी थी इसकी v, स्पीड मान लीजिए, v में लिख दिया मैंने, स्पीड मान लीजिए इसको v। ठीक है, पहले एवरेज समझ लो, फिर हम उसके बाद टिप्स इसके करते हैं। तो हमें तो चाहिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टाइम कितना लगा बच्चों जाते वक्त? टाइम कैसे निकालते हम? डिस्टेंस बाय ऐसे। तो टाइम कितना लगा बच्चों जाते वक्त? इतना। तो डिस्टेंस टोटल कितना ट्रेवल किया उसने? 2x बच्चों। तो टाइम कितना लगा बच्चों? x बाय v1 प्लस x बाय v2। ये समझ लगी बात आपको? बढ़िया बात है ये तो। 2x और नीचे x कॉमन आ गया, और ये v2 प्लस v1 डिवाइडेड बाय v1, v2 बन गया, जबरा लगा दिया हमने, x को कॉमन ले लिया और 1 बना गया, ये कट गया। तो ये क्या कट गया हमारे पास? आ गया 2v1 v2 बाय क्या आया? v2 प्लस v1। तो एवरेज स्पीड को निकालने का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो अच्छे से समझ लें। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करना है हमें, बस इसके हिसाब से हमारा आराम से एवरेज स्पीड आ जाएगा। अब वो क्या करेगा बच्चों? देखो इसमें क्या कर सकता हूं, एक और बात क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ऐसे भी तो कर ही सकता है ना बच्चों। मान लो ये है, अब मान लो मैं चलता हूं हाफ द डिस्टेंस v1 से और हाफ द डिस्टेंस v2 से। ठीक है, a से b तक। अब ये बताओ बच्चों कि मेरी एवरेज स्पीड कितनी आएगी? तो यहां टाइम निकलेंगे बच्चों। टाइम कैसे आएगा हमारे पास? x बाय 2v1 और यहां आ जाएगा t2 x बाय 2v2। तो डिस्टेंस कितना मेरे पास? तो स्पीड एवरेज डिस्टेंस तो x ही ट्रेवल किया है, x बाय 2v1 x बाय 2v2। समझ लगी बात? तो x फिर कट जाना है हमारा, x ऐसे कट जाएगा, तो ये क्या आ गया? 2v2 प्लस 2v1। ठीक है ना, दोनों इधर उधर किए तो ये ऊपर चला गया, v1 कट गया, 2v1 v2 v2 प्लस v1 वही आ जाएगा।
ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं एवरेज के, ये आपको अच्छे से आने चाहिए। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं और बता देता हूं यहां बच्चों आपको। चले, ये आ गया। इसे बॉडी जो है, एंड मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है ना, इफ वो अभी किया था हमने क्वेश्चन, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स विद v1 स्पीड फॉर टाइम t1 एंड v2 स्पीड फॉर टाइम t2, तो आपको इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो v जो एवरेज है वो v1 t1 v2 t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। अब आपको लगेगा ये तो फॉर्मूला बना, कहां फॉर्मूला बना बच्चों, टाइम तो t1 t2 ही है, तो ये तो डिस्टेंस है, v1 इंटू v2 क्या है, डिस्टेंस है, तो पहला डिस्टेंस प्लस दूसरा डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस होगा टाइम t1 t2 दे रखा उसने, इसमें क्या, ठीक है। तो ये एवरेज आपके पास, ऐसे आपके पास स्पीड का बन गया। तो ये था आपके लिए आउटलुक। नाउ रेडी हो जाओ, कुछ हम एग्जांपल्स करते हैं बच्चों, फिर हम 20 क्वेश्चंस लेंगे, वो आप व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा डाटा। तो हम यहां से कुछ क्वेश्चंस लेते हैं बच्चों, ऐसे सिंपल से जनरल से क्वेश्चंस है, तो उसके साथ हमें टॉपिक को अच्छे से समझना है, बस इसीलिए ले रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए अभी तो आज तो मैं लिख रहा हूं बच्चों, आगे से आपको ये शीट्स मिलेंगी घर पे, आप वहीं से पढ़ोगे। मैं आप शीट आपके पास होगी, आप उसको साइड पे रख लेना, या तो आप इसका प्रिंट आउट निकालो या फिर एक दूसरे किसी डिवाइस पे उसको ओपन करके रखें। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर हम डिस्कशन में करेंगे। तो ये क्वेश्चन कैसे है, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r इन 40 सेकेंड्स। तो हमारे पास एक एथलीट है बच्चों, वो रेडियस r का 40 सेकेंड लेता है इसको करने के लिए, समझे बात। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एट एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट हमें निकालनी है आफ्टर 2 मिनट एंड 20 सेकेंड, तो ये निकालनी। तो इसका मतलब हमें 140 सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए आ जाओ बच्चों, यहां आ जाओ, ए से चलो और ए पे वापिस आओ, कितना टाइम लगा, 40 सेकेंड। ए से चले, ए से वापिस आके कितना टाइम हो गया, 80 सेकेंड, 120 सेकेंड, यानी 120 सेकेंड में उसने 3 चक्कर पूरे कर लिए। अब डिस्प्लेसमेंट कितनी, 0, वो तो वहीं आ गया वापिस, ठीक है। अब आ जाओ बच्चे, इसका मतलब 20 सेकेंड में वो आधा चक्कर ही पूरा करेगा, यानी वो ए से 20 सेकेंड यहाँ, तो यहां होगा 140 सेकेंड के बाद। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी, ए और बी का डिस्टेंस, ए और बी का मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, होता वर्ड डिस्टेंस ही है। तो ये आएगा बच्चों हमारे पास सिर्फ 2 बार। आपको समझ लगा ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपको है, अभी तो मैंने बोला है, लेक्चर में दोबारा सुन सकते हो, नहीं याद तो चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। मैंने वही बोला है कि अब आपको अपने लिए काम करना पड़ेगा। इस लेक्चर को देख लीजिए, ये तो पहला है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शायद हम देंगे इसको, शीट्स को आप डाउनलोड कर लेना। बट आगे से आपको सब्सक्राइब करना चैनल, और आपको भेजना है हमें व्हाट्सएप कि मैंने सब्सक्राइब कर लिया चैनल, तो मेरे को शीट भेज दीजिए। पहला चैप्टर फ्री आएगा, पहला चैप्टर +1 का भी फ्री होगा, +2 का भी फ्री डालेंगे हम, इसके बाद 2 का ही करेंगे। तो केमिस्ट्री का भी ऐसे आएगा, फिजिक्स का भी ऐसे आएगा, धीरे धीरे हम और चैप्टर्स डालते जाएंगे। चलिए हमारी एग्जांपल है, सेकंड में ले लेते हैं। तो एक साइक्लिस्ट है, ठीक है, ट्रेवल्स फ्रॉम ओ। तो ये साइक्लिस्ट है बच्चों हमारा, ये डायग्राम है, तो यहां से चलता है बच्चों ओ से, ये ओ है। तो साइक्लिस्ट ट्रेवल्स फ्रॉम ओ ऑफ अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर। तो ये है रेडियस 1 किलोमीटर, एंड रीचेस द पॉइंट पी, और पॉइंट पी पे वो रीच कर गया, पहुंच गया है, ठीक है। आफ्टर साइक्लिंग 1/4 ऑफ द सर्कमफ्रेंस अलोंग द पी क्यू। तो ये आ गया आपका पी क्यू अलोंग, यहां आ गया 1/4 सर्कमफ्रेंस उसने ट्रेवल किया है। तो ये आ गया 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, 1/4 उसका 1/4 आ गया, समझे बात आप। तो ही रिटर्न्स टू द सेंटर, और ये वापिस आ गया। चलो
तो वापिस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट तो भूल जो है नेट डिस्प्लेसमेंट होगी 0 बच्चों, ये तो पक्का हो गया ना। अब वो 0 ही कहो आ ही वापिस गया तो अब उसका करें क्या। ठीक है जी बच्चों, और उसकी एवरेज वेलोसिटी मैंने बोला था ना, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट 0 तो वेलोसिटी भी एवरेज 0 है। एवरेज स्पीड ये निकालनी है, तो टाइम लिया उसने बच्चों ये सारा कुछ करने के लिए 10 मिनट्स। अब आ जाओ देखिए, जो है एवरेज स्पीड आपकी वो है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ बच्चों ये आप कर लेते हैं। देखिए 1 किलोमीटर तो ये है और 1 किलोमीटर ये, और ये कितना है, ये आ गया बच्चों पाई इंटू आर बाई 2। तो पाई है अपने पास 3.14, आर 1 है और ये 2 है। ठीक है, 1 किलोमीटर ये है, इतने किलोमीटर ये है और 1 किलोमीटर ये है। तो ये आ गया आपके पास 1 किलोमीटर प्लस 3.14 इंटू 1/2 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 10 मिनट्स। अब बताओ बच्चों आपको स्पीड किसमें चाहिए, किलोमीटर पर आवर में, तो चले 10/60 आवर्स कर देते हैं, 10/60 आवर्स कर देते हैं इसको, सिंपल सी बात है। तो ये कट कटा के 25/7 किलोमीटर पर आवर चाहिए। ये आ गई इसकी आपके पास टाइम के हिसाब से 21 है बच्चों, 21.43 किलोमीटर पर आवर। मैंने तो आपको काट कटा तो आप खुद कर ही लोगे। देखें आपको ये पता चला ये डिस्टेंस है, ये 1 किलोमीटर ये डिस्टेंस, ये उसने खुद ही बोला है कि 2πr सर्कमफ्रेंस का 1/4 है, तो कर दिया। तो ये आ गया आपके पास इसका डिस्टेंस। ठीक है, तो ये एवरेज जो है स्पीड और वेलोसिटी। अब इतने बड़े कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे कि 2 मिनट 1 मिनट में क्वेश्चन ना हो। आपका बस ब्रेन जो है वो क्विकेस्ट और फास्टेस्ट में चलना चाहिए, ये आपको देखना है। एक क्वेश्चन और है बच्चों, अब मैं एक क्वेश्चन पढ़ देता हूं, बट आपको इसके लिए जाना हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ेगा, ये नहीं मैं करवाऊंगा। देखिए, ए मैन वॉक्स ऑन स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू मार्केट 2.5 किलोमीटर विद 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड, फाइंडिंग द मार्केट क्लोज एंड वो रिटर्न बैक 7.5 किलोमीटर पर आवर। चले अब छोटा सा हम क्या करें, है ना, दिमाग में आ ही जाता है, कर ही देते हैं बच्चों, तो थोड़ा सा कर लेते हैं। ये मार्केट है, ये तो ये चल पड़ा, यहां पहुंचा, तो स्पीड इसकी है बच्चों 5 किलोमीटर पर आवर की, और वापसी पे ये 2.5 किलोमीटर, और वापसी पे स्पीड पकड़ी 7 किलोमीटर पर आवर, 7.5। एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, वो तो 0 ही है बच्चों। अब देख लेता हूं, यहां मैं खुद करता हूं कुछ आपके लिए। देखिए बच्चों ये है 2.5 किलोमीटर, 2.5 चलना है, 1 किलोमीटर 1 आवर में 5 किलोमीटर चल रहा है, तो ये तो लगेगा 30 मिनट टाइम। देखे ना, ये थोड़ा सा आपको करना आना चाहिए। देखो स्पीड है 5 किलोमीटर, मतलब 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल सकता है। जाना तो 2.5 किलोमीटर, तो आधा घंटा ही लगेगा, चलेगा, ये भी आ गया। अब ये 7.5 किलोमीटर 1 घंटे में चल सकता है, चलना तो उसको 2.5 या 2.5 किलोमीटर चलना है, तो इसको वापसी पे टाइम लगेगा सारा मात्र 20 मिनट। ठीक है ना, 1/3 होगा। आप देख लीजिए ना, 2.5 किलोमीटर चलना है तो 60 मिनट में 7.5 या 1 मिनट में कितना, और 2.5 किलोमीटर को कितना टाइम, 20 मिनट ही लगेगा, बाकी डिस्टेंस टाइम आप खुद कर लेना। अब बच्चों आ गया, अब वो क्वेश्चन पूछेगा भी एवरेज जो स्पीड है वो 0 से 30 मिनट पे कितनी है। वो पूछ रहा है 0 से 30 मिनट एवरेज स्पीड कितनी है, तो इतनी रहेगी बच्चों, वो चेंज ही नहीं हुई, सीधा तो चल रहा था। ठीक है ना, एवरेज स्पीड 0 से 30 मिनट तक इतनी रहेगी। अब वो एक क्वेश्चन में पूछेगा इसको 0 से 50 मिनट तक कितनी होगी, तो 0 से 50 मिनट में कितनी होगी। देखिए बच्चों 30 इधर गया तो 20 में इधर, इसका मतलब 30 मिनट और 20 मिनट तो टोटल टाइम है, तो वो तो लगा 50 मिनट। अब इन 50 मिनट में वो हुआ क्या, वो जहां से चला था वापिस आ गया, एवरेज वेलोसिटी तो 0 पर डिस्टेंस तो उसका हो गया ना 5 किलोमीटर। देखो 2.5 जाने का 2.5 आने का, 2.5 किलोमीटर जाने के लिए 30 मिनट लगे और आने के लिए 20 मिनट, तो 50 मिनट के बाद उसका डिस्टेंस लेवल कितना हो गया 5 किलोमीटर, तो लगे 5, ये 50 मिनट। चले 60 से डिवाइड कर लेते हैं, ये 5 कर दिया, ये 6 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड आ जाएगी आपके लिए। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, चले आगे एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, ये एग्जाम्पल है आपके लिए, ये भी है।
ए पार्टिकल कवर्स 1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस इज स्पीड 2, 3 एंड 6 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। आप देखिए बच्चों, ये आ गया अपने पास। ठीक है, डिस्टेंस तो बच्चों ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन। ये अपने पास डिस्टेंस है बच्चों, एक 3 हिस्से हैं 7.3, ये 5/3, सॉरी S/3। ठीक है, टोटल डिस्टेंस तो ऐसी रहेगा, ये याद रखना। ये टोटल ऐसी है, पर इसको ट्रेवल करने के लिए उसकी स्पीड जो पकड़ी है वो उसने 2 मीटर पर सेकेंड की है, इसके लिए उसने 3 मीटर पर सेकेंड लगाया है, और इसके लिए उसने 6 मीटर पर सेकेंड लगाया। अब डरने वाली तो बात ही नहीं होती, क्योंकि हमें एवरेज स्पीड चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस S है, T1 T2 प्लस T3, S टोटल डिस्टेंस है, T1 T2 T3। T1 कितना लगा, T1 कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, डिस्टेंस बाय टाइम, सॉरी डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो ये 6 आ जाएगा आपका, ये 9 आ जाएगा आपका, और ये 18 आएगा। पता चला आपको, ये बाय ये S/3, और इसको 2 से डिवाइड भी तो करना ना, स्पीड डिस्टेंस बाय स्पीड, तो ये 6 बन जाता है नीचे ऐसे। अब इसको अलजेब्रिकली सॉल्व करोगे तो आपको 3 मीटर पर सेकेंड की जो वेलोसिटी है एवरेज से मिल जाएगी। इसमें इतना कुछ करने वाली बात नहीं है, शॉर्टकट में जाना मत इस पे। अच्छा सा सिंपल से ऐसे क्वेश्चन आएगा एवरेज का, तो आप कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब ये क्वेश्चन तो मेरा है फेवरेट। कैसे, मैं आपको बताता हूँ ये फेवरेट क्यों। वो ऐसे क्वेश्चन बहुत करवाएंगे आपको, वो बात घबराएगा बस। तो ये मैं क्वेश्चन लिखूंगा बच्चों आपके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है, द डिस्प्लेसमेंट जो है, ठीक है, ऑफ पार्टिकल इज 0 and t is equal to 0 and displacement is x at t is equal to t। पकड़ी बात आपने, it moves in the positive x direction, it moves in positive x direction। ये दिख रहा होगा आपके लिए, ये समझाना ही ऐसा है, with velocity, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया वेलोसिटी आपके लिए, which varies v is equal to k under x, where k is constant, तो k constant है। show that velocity varies with टाइम। चलिए अभी हम करते हैं, k कांस्टेंट है, ठीक है, और we need velocity variation with time, velocity variation with time हमें चाहिए बच्चों। अब ये हमें ध्यान रखना बच्चों, ये पता चला आपको, ठीक है। ये देखना आपको वेलोसिटी वेरिएशन जो है विद टाइम हम कैसे निकाल सकते हैं, ये देखते हैं बच्चों। चले पहले ये क्वेश्चन अच्छा क्यों है, इसमें बहुत कुछ है। देखो डिस्प्लेसमेंट जो है वो t0 और t पे x हो रखी है, इट मूव्स पॉजिटिव x डायरेक्शन है विद वेलोसिटी वेरी, इसका तो कुछ लेना देना था नहीं। तो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो v है जो k/x। अब यहां आपको एक बात पकड़नी पड़ेगी, बात बहुत अच्छी है जो पकड़नी पड़ेगी आपको। कैसे पकड़नी बात ऐसे पड़ेगी कि हमें इस इक्वेशन को समझना पड़ेगा। देखिए dx/dt वेलोसिटी होता है वो k/x आपको दिया, यहां आप अच्छे से देखना 2-3 बार इसको, dx/dt दे दिया। हमें क्या पता करना है बच्चों, वेलोसिटी की इक्वेशन टाइम से पता करनी है। वेलोसिटी की इक्वेशन हमें x से दे रखी है, टाइम से पता करनी है। नीट में ऐसे क्वेश्चंस और IIT में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां से देखिए ये dx/dt दे रखा है, मतलब हमने पूरे डिस्टेंस को और छोटे से इंटरवल में तोड़ रखा है। जो वेलोसिटी है हमारा dx/dt जो दिया है, तो हमने छोटा से इंटरवल तोड़ रखा है, जैसे वो ग्राफ दिया था। याद है आपको, ये मैंने ग्राफ बनाया था आपके लिए, मैं इधर बनाता हूं दोबारा। ये था, तो ये था हमारा ये ग्राफ, ऐसे ये x था और ये t था, ये तोड़ा हुआ ना बच्चों को, समझ बद। अब ये है हमारे पास मान लो
ये ऐसे है, क्योंकि टी जीरो पे तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल की जीरो और टी टाइम पे जो है एक्स है, तो ये मान लीजिए टी टाइम हो गया उसका और ये डिस्प्लेसमेंट उसकी एक्स आ गई। ये ध्यान रखना। अब हमारे पास जो dx में dt है वो k √ x है, इसी के बीच में। dx कितना हुआ बच्चों, k √ x इंटू dt, dx ये छोटे वाले। अब हमें इस ग्राफ पे जो dx ये छोटे छोटे हैं ये सारे ऐड करने हैं, क्योंकि हमें पूरा डिस्टेंस चाहिए, ट्रेवल कितना किया। वेलोसिटी पोजीशन टाइम ग्राफ आ गया, ये अपना dx/dt आ रहा है। अगर हम इसका एरिया पूरे का निकालेंगे तो टोटल एरिया जो है टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल के इक्वल आ जाता है। अब एरिया कहां से निकालें, ये कौन सी डायग्राम है जो हमें ट्रायंगल या कुछ ऐसा हो तो समझ आए, उसके लिए हमें इसको इंटेग्रल करना पड़ता है बच्चों। उसके लिए हमें इसको इंटेग्रल में लेके जाना पड़ता है। तो इंटेग्रल करने के लिए हमें ये डालना पड़ेगा ऐसे, k × dt। इंटेग्रल करने, अब यहां जो बच्चों का दिमाग जो है ना वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। आप इसकी पीएचडी में चले जाते, मैं आपको ये बताता हूँ पीएचडी कैसे है, ये ऐसे आ गया। ये इंटेग्रल का एक कॉन्सेप्ट है, जो dx है उसके नीचे x वाला होना चाहिए ये साथ, तभी इंटेग्रल होगा। ये तो 0 से x इंटेग्रल है और ये 0 से t। इसका मतलब है, ये सुन लो, 0 से t तक, ठीक है, 0 से t तक टोटल डिस्टेंस तो है 0 से x, उसी की वैल्यू निकल जाएगी बस। ये वाला x पूरा ही आ जाएगा आपके पास, ये x यहां t। अब ये इसको निकालने के वे है, आपको इसका करना है क्रैम। कैसे करते हैं याद रखना है। मेडिकल वाले तो फिर इस पे पीएचडी कर नहीं सकते, नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को इंटीग्रेशन करवाई जाती है, उनको ये आ ही जाता है। अब इसकी करनी है बच्चों इंटीग्रल, तो ये आ गया -1/2, ये आ गया dx और ये 0 से x। सिंपल सी बात है, थोड़े से क्वेश्चन ही होते हैं इसके, ज्यादा तो होते नहीं है, पर पकड़ बन जाएगी आपकी, मैं बोलता हूँ। पावर में 1 ऐड कर देते हैं बच्चों और पावर को 1 से ही ऐसे ही डिवाइड कर देते हैं, हो गया इंटीग्रल। अब ये है 0 से x और ये तो dt का इंटीग्रल t आ जाता है, 0 से t की लिमिट है। पहले आप अपनी लिमिट्स को सॉल्व कर लें बच्चों, ठीक है, पहले आप लिमिट्स को सॉल्व कर लें तो आपके पास लिमिट्स जो वैल्यूज आई हैं वो देख लेते हैं बच्चों। वो क्या आ गई है, इसको रब कर देते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी से करते हैं। तो रब करने से क्या आ गया, ये आ गया आपके पास 1/2 और ये भी 1/2 और ये आ गया 0 से x के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट t को t लिखना है, लोअर लिमिट 0 माइनस करना। अब ये भी ऐसे ही है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2, तो ऐसे ही चलता रहेगा -0/1/2। मैंने ये पूरा इसलिए लिख के बताया कि आपको ये आ जाए। तो आपके पास जो k × t बन गया वो क्या बन गया बच्चों, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो यहाँ 1/2 इधर भेज दीजिए, एक ही बात है। तो x की पावर 1/2 kt आ गया। ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो आगे देखते हैं बच्चों इसके पास आपके, तो ये क्या आ गया, अब इसका ये 1/2 तो अंडर रूट है ना बच्चों, इसको लेते हैं x। कैसे करेंगे, स्केलिंग कौन सा है, ये 1/4 ये k स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास t स्क्वायर। यहां तक पहुंच गए। अब क्या चाहिए था वेलोसिटी का टाइम से रिलेशन। तो ये तो डिस्टेंस पे वापिस आए। देखिए पहले वेलोसिटी और डिस्टेंस का रिलेशन था, तो हमने वापिस आ गए, पहले उसमें से वेलोसिटी से वापस डिस्टेंस पे पहुंचे, अब डिस्टेंस से आगे वेलोसिटी पे जाएंगे। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे बोथ साइड में dx/dt, इसके हिसाब से 1/4 कांस्टेंट का डेरिवेटिव कभी होता नहीं है, ये आ गया 2t और ये आ गया dt/dt। ये आपको मैंने बोला था कि हर बार लगाते जाए, दिक्कत ही कोई नहीं आएगी आपको। तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी। ये 2 से 2 कट गया, ये आ गया 1/2 k² × t। ये था रिलेशन जो चाहिए उसको।
अब दिमाग में क्वेश्चन आ गया, सर इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा? अरे बच्चों, आप इसको एक दो बार देख लोगे, फिर यू विल फाइंड कि ये क्वेश्चन इजी ही है। बस इंटेग्रल का कॉन्सेप्ट है, वो एक और आएंगे इंटेग्रल वाले क्वेश्चन, वो मैं आपको और करवाऊंगा, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। सारे तो अभी हो भी नहीं सकते हैं। फिर इसके जो हम जब क्वेश्चन करेंगे ना शुरू, तो फिर हम इसको करेंगे आगे इसके बाद हम। ठीक है बच्चा बाकी। तो अब आते हैं बच्चों ग्राफ पे थोड़ा सा। तो ग्राफ पे जो आता है, स्टेशनरी बॉडी है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये आ जाएगा, ये एक्स और टी, ये स्टेशनरी बॉडी है, जो डिस्टेंस चेंज नहीं होता टाइम के साथ, ये है स्टेशनरी बॉडी। और ये क्या है बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट आपके पास, ये टाइम आपके पास, और ये क्या आपके पास ग्राफ। ठीक है, एक तो है ये यूनिफॉर्म मोशन, जब इंक्लाइन आए ऐसे स्ट्रेट लाइन, तो ये नियरली यूनिफॉर्म मोशन ही ग्राफ होता है। अब ये जो होता है बच्चों, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, ये थीटा है, और 0 ए और बी ले लीजिए इसको, ट्रायंगल बन गया। तो वेलोसिटी जो होगा बच्चों tan ऑफ थीटा और स्लोप ऑफ ग्राफ इसका। ठीक है, स्लोप ऑफ ग्राफ आ गया। अगर ये डिस्टेंस वेरिएबिलिटी के साथ चेंज हो रहा है, तो इंस्टेंस वेलोसिटी जो होती है वो भी देन स्लोप ऑफ ग्राफ ही है। ये थीटा देन tan थीटा इज वेलोसिटी, या इसका डेरिवेटिव। आपको अगर इक्वेशन दे रखी है, मान लीजिए इक्वेशन दे रखी है कि टाइम जो डिस्टेंस है वो वेरी करता है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 से, मान लीजिए ये है, तो वो पूछ रहा है कि व्हाट इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी। तो इसका डेरिवेटिव कर लीजिए, dx बाई dt, ये आ गया 6t प्लस 2, ये आ गया। तो डेरिवेटिव तो वेलोसिटी आ ही गया। अब उसने पूछा इनिशियल वेलोसिटी, तो मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी आ गई t0 पे, तो वेलोसिटी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब उसका एक और आता है कि व्हेन द, इसी पे क्वेश्चन आते हैं, व्हेन द बॉडी चेंजेस इट्स साइन, वेलोसिटी का साइन कब चेंज करता है, मतलब व्हेन वो स्टार्ट करके रिवर्स बैक आ रहा है, वो तभी रिवर्स बैक आएगी जब उसकी जो वेलोसिटी वो 0 हो जाए, उसके बाद वो वापिस आना शुरू करेगी जो चल रहा है। तो वेलोसिटी जब उसकी 0 हो जाएगी, देन इट विल ट्राई टू रिवर्स इट बैक। ये तो माइनस आ गया, ये नहीं आएगा। टाइम जब माइनस में आ जाए तो फिर वेलोसिटी वो रिवर्स बैक में नहीं आएगी, आगे चलती जाएगी। अगर यहां माइनस होता, यहां माइनस होता, ये वाला ये, तब ये 3 था, तब ये आंसर आना था 1/3। अगर टाइम पॉजिटिव आ जाए, रिवर्स बैक, व्हेन द वेलोसिटी साइन चेंजेस पुट द वेलोसिटी इक्वल टू 0। अगर टाइम पॉजिटिव आ जाए तो आंसर सही आ रहा है आपका, अगर टाइम नेगेटिव बता दो तो वेलोसिटी साइन का भी चेंज करेगी। अब एक बहुत अच्छा है ग्राफ आपके लिए, आपको पता करना पड़ेगा कि ग्राफ कैसे होता है। कौन सा ग्राफ है वो बच्चों? तो ग्राफ ऐसा है बच्चों हमारे पास, ये वाला, ये जो ग्राफ है बच्चों डिस्प्लेसमेंट और टाइम, ये है, ये स्लोप, और एक स्लोप इधर से है, एक स्लोप इधर से। ये पहले कम हो रही है स्लोप, फिर बढ़ रही है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0 है, बॉडी एक्सेलरेट हो रही है। स्लोप कम हो जाए और बढ़ जाए डिस्टेंस टाइम की। अगर डिस्टेंस टाइम की स्लोप ऐसे हो, ज्यादा से कम हो जाए, आप बोलोगे सर ये कम कैसे होगी? बच्चों ये स्लोप जो होती है ना, ये ध्यान रखना होता है। ये स्लोप तो पॉजिटिव है, tan थीटा अगर 90 से कम है तो पॉजिटिव। आप थीटा मेजर कैसे करते हैं? ये बच्चों हमेशा ऐसे नहीं, हमेशा ऐसे। ये 90 से ज्यादा है तो स्लोप कम है, ये आ गया, ये आ गया, कम है। तो 0 से 90 पे स्लोप हमें पॉजिटिव आंसर देगी, 90 से बड़ी हो जाएगी तो स्लोप नेगेटिव आंसर देनी शुरू कर देगी। तो इसका मतलब है अब पहले ज्यादा है, बाद में कम होगी। यहाँ पहले कम है, कम कैसे है? ये देखो नेगेटिव में है, फिर पॉजिटिव में आ गई, ये एबोट्यूज हो गया, ये वाला ऑब्ट्यूज से एक्यूट में आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह से स्लोप जो, अगर ये स्लोप हो तो ये बॉडी जो है ओरिजिन की तरफ आ रही है, ये नेगेटिव वेलोसिटी है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ये ध्यान रखना आपको। ये वाला ग्राफ जो होता है नेगेटिव, ये कैसे पता चला? ये वाला डाटा ग्राफ, ठीक है ना। ये एंगल देखो, फिर एंगल 90 से बड़ा है, जब एंगल 90 से बड़ा हो तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगी बॉडी की वो टुवर्ड्स द ओरिजिन आएगी। ये बॉडी ओरिजिन की तरफ आ रही है, वेलोसिटी नेगेटिव दे रही है अपनी, वापिस आ रही है जी बॉडी, ये याद रखना
है, ये भी ऐसा ही है। समझे बात आप? चलो आगे चलते हैं बच्चों हम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने काफी सारे ग्राफ्स जो है कर लिए। अब अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो ये नेगेटिव स्लोप है, तो ये नेगेटिव एक्सीलरेशन मतलब रिटार्डेशन है। ये क्या है फिर? रिटार्डेशन है। ये तो आपको ऐसे ग्राफ्स को बनाना पड़ेगा। एरिया जब आप निकाल लोगे किसी भी बॉडी का ग्राफ का, तो वो आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट या वो देगा। अब यहां हम खत्म करेंगे बच्चों अपनी इंट्रोडक्शन। समझे बात? अब इसके बाद आती है शीट बच्चों। ये शीट आपको ऐसे मिलती जाएगी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टॉपिक 1, तो ये आपको ऐसे मिलेगी शीट यहां तक। उसके साथ आपको आंसर्स मिल जाएंगे और ये शीट आपको फिर इसके वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे। समझे बात आप? तो ये शीट आपको व्हाट्सएप पे आपके पीडीएफ फाइल पहुंच जाएगी। आप इसको डाउनलोड कर ले, वहां पीडीएफ फाइल में जेपीजी फाइल रख लें, एक साइड पे वो रखें, दूसरी साइड पे ये रखें। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जितने भी एमसीक्यूज हैं वो हो जाएंगे आपके। समझे बात आप? तो वो हम करना शुरू करेंगे। इसके साथ ही इसको ज्वाइन कर देंगे फिर बाद में। तो अगर आपको वो अच्छा लगे, अगर आपको लगे कि ये मेरा तो चैप्टर बढ़िया और देखिए मैंने अभी कॉन्सेप्ट तो करवा दिया, आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे ही फोकस करवाया है। अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के ये ग्राफ्स हैं, जैसे ये पोजीशन टाइम ग्राफ वाले क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन को हम फिर करेंगे, अभी इसको फिर चलाएंगे। अभी चलो चलते हैं बच्चों, आगे करते हैं काम। अब ये बच्चों आपको शीट लेनी है, ठीक है? तो वो शीट आपको मैंने बोला है कि आप कैसे ले सकते हो। व्हाट्सएप करो तो ये शीट आपको भेज देंगे, आप इस वीडियो के साथ इसको देख सकते हो। समझे बात आप? इसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे पहले टॉपिक के लिए। आप पहले खुद ट्राई कर लेना, बाद में ये हमारा सोल्यूशन वीडियो लेक्चर देख लेना, फिर आपको सारा समझ लग जाएगा। तो मैं क्वेश्चन आपके लिए पहला पढ़ता हूं। क्वेश्चन क्या है बच्चों? A particle is moving such that its position coordinates x and y are 2 meter and 3 meter at time t0. अब t0 पे वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे खड़ा है, मान लीजिए x और y, और ये है 2 और 3, मान लीजिए यहां है वो, इस कोऑर्डिनेट पे है वो। एंड 6 मीटर टू 7 मीटर एट द टाइम t इज इक्वल 6 7, तो यहां पहुंच गया वो। उसके बाद ठीक है, ये आ गया 6 to 7 मीटर और ये आ गया t इज इक्वल 2 सेकेंड, और यहां हमने जो भी है t0 मान लिया, जो भी टाइम आता है उसको 0 मान लिया। तो 5 सेकेंड पे वो 13 से यहां पहुंच गया, मान लीजिए ये है यहां 13 और 14 पे पहुंच गया Q P एंड मान लीजिए O, और ये है t इज इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये आपको ध्यान से देखना चाहिए। अब वो क्या बोल रहा है? फाइंड द एवरेज वेलोसिटी वेक्टर हमें फाइंड करना बच्चों। अब पहले वो यहां से यहां गया, फिर यहां गया, तो हमें तो वेलोसिटी वेक्टर चाहिए इसका। तो बच्चों वेलोसिटी होगी 0 से Q, ये है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो है उसको लिखेंगे बच्चों हम 0 से O से Q। अब डिस्प्लेसमेंट को बच्चों हमेशा पोजीशन वेक्टर में लिख ले तो बेटर है। ये कौन सा वेक्टर बना अपना? तो वेक्टर ये मैंने P Q लिख लिया, इसको R लिख लेते हैं। चलो ये होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O, R, ये वाला। वो 7 6 को छोड़ दो बीच में ऐसे, उसको क्या करना हमने? हमारे पास ये वे होता है वेक्टर फॉर्म में, अभी वेक्टर किया नहीं आपने, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं। ये वाला ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो ऐसे निकलता सिंपल सा होता है बच्चों, 3i प्लस 14j माइनस 2i माइनस 3j। आई जे के में लिख लो तो क्या फर्क पड़ता है, 11 11 आ गया, और ये भी आ गया आपका 11j आ गया। ठीक है बच्चों, और टाइम कितना लगा हमारा? इसके लिए टाइम है हमारे पास 5 सेकेंड बच्चों। तो वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी पोजीशन वेक्टर मान लीजिए, देखो डेल्टा आर लिख लिया आपने, और ये आपको 5 लिख लेना चाहिए यहां। तो ये आ गया 11 कॉमन i माइनस j प्लस j, सॉरी, और नीचे 5।
तो ये तो आ गया वेक्टोरियल फॉर्म। ये 11i plus 11j divided by 5 is the velocity vector and it gives the direction also। वेलोसिटी वेक्टर है, डायरेक्शन भी ये दे रहा है, पर हमको तो मैग्नीट्यूड चाहिए। मान लीजिए तो ये आ गया 11 और इसको साथ ये i प्लस j का 1 + 1 अंडर रूट, ठीक है ना। i कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर, तो i + i अंडर रूट, ये आ गया अपना मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसको आपको कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से ऐसे क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं, और ये एक कंपटीशन का क्वेश्चन है ये, और नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये ध्यान से देख लीजिए आप, समझे बात, ठीक है। अब आप आंसर चेक कर लेना बच्चों। अगर तो आंसर उसने वेक्टर फॉर्म में छोड़ा तो यहां तक छोड़ देना, नहीं तो ये वाला आ जाएगा। फिर अगर मैग्नीट्यूड दिया है तो आपको पहला क्वेश्चन आ गया है। बस वही बात है बच्चों, आप ये पीडीएफ फाइल मंगवा लें अपने पास, क्वेश्चन पढ़ें, ट्राई करें, जो क्वेश्चन आ जाए ठीक है, नहीं बाकी का एक एक का सोल्यूशन दिया होगा, फिर आप देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं आपके लिए। A ball is thrown vertically upward after reaching a maximum height, returns to starting point after time of 10 सेकेंड, इट्स डिस्प्लेसमेंट 0। बच्चों बॉल आपने ऊपर फेंकी, 10 सेकंड के बाद आई है, 50 सेकंड के बाद आई, वापस आपके पास आ रही है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट डिस्प्लेसमेंट इज 0। परफेक्ट, चलिए आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है ना। चलिए ठीक है, क्वेश्चन हो गया। ए पुलिस जीप इज चेजिंग द with velocity 45 km/h a thief in another jeep moving with the velocity 153 km/h। पुलिस 45 km/h की स्पीड से पीछे पीछे चल रही है और 153 की स्पीड से km/h की स्पीड से थीफ आगे जा रहा है, उसको पकड़ना है। एंड पुलिस फायर्स अ गन, मजल स्पीड जो है वो 180 है। मजल स्पीड का मतलब होता है कि वेलोसिटी जो बुलेट की है वो ओरिजिनल है, उसमें वेलोसिटी ऑफ जो जीप है या कार है जो पुलिस की, उसकी वो एडिशन नहीं हुई है, ठीक है। ये ध्यान रखना मजल स्पीड का, वहां आपको शीट में लिखा मिलेगा। मान लीजिए पुलिस वैन है और ये है 45 km/h और ये है 153 की स्पीड से अपना चल रहा है थीफ। तो पहले तो बच्चों ये आगे पीछे वाला, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं दोनों की। अब आप बोलोगे सर आपने तो डिस्प्लेसमेंट कहा था, बीच में रिलेटिव, भाई कंपटीशन है, ब्लेंडिंग तो होगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी होती है इसकी वेलोसिटी माइनस इसकी वेलोसिटी, बिकॉज बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। तो ये आ गया 153 - 5, तो ये 5/18 जो है वो अपने को ये वेलोसिटी मीटर/सेकंड में चेंज करके दे देगा। तो इसका जो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 30 मीटर/सेकंड, ठीक है जी। और आपने जो बुलेट फायर की है वो 180 मीटर/सेकंड की स्पीड की थी, ठीक है जी। अब ये इनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो ये है। रिलेटिव स्पीड का मतलब ये है कि जो चोर है वो 30 मीटर/सेकंड की स्पीड से, ठीक है, पुलिस वाले से तेज भाग रहा है। अब पुलिस वाला 30 मीटर/सेकंड उससे स्लो भाग रहा है, आपने गन फायर कर दी 180 वाली इसके साथ, ठीक है बच्चों। अब इसको कैसे मानते, हम मानते कैसे होते, ये 0 मान लीजिए, ये 30, ये होता है रिलेटिव का फंडा। इसके ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू पुलिस। तो जिसकी विद रिस्पेक्ट मानो उसको 0 मान लो, आगे को उतनी वाली स्पीड 30 पे, ये 30 पे जा रहा है, ये 0 वेलोसिटी पे, ये मान के चल लो आप, मतलब हर सेकंड बाद वो इतना आगे। अब यहां से आपने 180 मीटर की बुलेट फायर कर दी। अब ये 30 है, 180 है, पर रिलेटिव स्पीड क्या है, रिलेटिव स्पीड ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ। अब ये क्या है बच्चों, ये 180 - 30, 150 मीटर/सेकंड की स्पीड से चल रही है वो, ठीक है। मतलब ये बुलेट जो है वो अब 30 0 पे मान लो और बुलेट 150 पे चल गई उसके पीछे, 180 थी ना रिलेटिव में, ये माइनस हो जाता है, ठीक हो गया। तो रिलेटिव वेलोसिटी ये आ गया, ये 30 माइनस की उससे, ठीक है ना। पता है ना आपको, दोनों वेलोसिटीज का डिफरेंस ले लेते हैं। ये आगे की तरफ जाता है उधर, बुलेट तो आगे तरफ। अगर हम बुलेट को थीफ को अब 0 मान ले, 30 से ये 0, तो बुलेट उसकी तरफ 150 की तरफ से बढ़ रहा है। 180 क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि 30 पे तो वो खुद जा रहा है ना आगे,
तो वो बीच में से कैंसिलेशन का पॉइंट हो जाता है। चलिए वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो इसका आंसर आपको ए आ जाएगा। ये 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, ए 150 दिया था, बी 27 ऐसे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी जीरो व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इन द मोशन फॉर सम टाइम्स। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा जीरो हो सकता है अगर मोशन थोड़ी देर हुई है तो। ए आंसर है डिस्टेंस, बी है डिस्प्लेसमेंट, सी है स्पीड एंड डी है नन ऑफ द। अगर आपने थोड़ी टाइम डिस्प्लेसमेंट मोशन की है तो डिस्प्लेसमेंट के जीरो होने के चांसेस तो है, डिस्टेंस तो जीरो हो नहीं सकता। अभी दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, सर वो वापिस ना आए तो भाई मैंने चांसेस बोला है, तो मैंने तो चांसेस बोला ना बच्चों, चांसेस तो है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर आप थोड़ा सा, मैं इसको डायग्राम बनाऊंगा, मैं हटा रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों, आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन कैसे हैं, कैसे लिख के करवाएंगे। मैं तो बोल रहा हूं आप शीट ले लें, आपके पास शीट पहुंच जाएगी, आप शीट को एक तरफ देखते रहे, मैं क्वेश्चन करवाता रहूंगा, आप क्वेश्चन पढ़ते रहे वहां से, बोल के तो मैं बताऊंगा भी। चलिए क्वेश्चन क्या है, ए बॉडी इज मूविंग विद a velocity of 30 meter per second towards east. After 10 seconds, its velocity becomes 40 meter per second towards north. तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है डिस्टेंस एक्सचेंज। इसमें बच्चों वेक्टर कॉन्सेप्ट साथ ही चलते हैं, ब्लेंडिंग होता है। मैंने तभी आपने देखा होगा जो +1 वाले बच्चे वेक्टर करवाने के बाद ही ये शुरू किया सारा। अब आपको धीरे धीरे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मान लीजिए बच्चों आप ईस्ट की तरफ जा रहे थे 30 मीटर पर सेकेंड और आप हो गए यहाँ 40 मीटर पर सेकेंड पे नॉर्थ की तरफ, तो आपको निकालनी है एक्सेलरेशन, थोड़ा सा नॉर्थ, एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर 10 सेकेंड हुआ था। तो टाइम लिया आपने 10 सेकेंड, आपको चाहिए एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन के लिए बच्चों हमें चेंज इन वेलोसिटी चाहिए होगी। क्या चाहिए होगा हमें? चेंज इन वेलोसिटी चाहिए होगा। तो अगर हम चेंज इन वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल निकाल लेंगे। पर ये मैं वेक्टर के लिए आपको छोटी सी बात बता देता हूं, जो +1 वाले बच्चे जिन्होंने अभी लेक्चर लगाए उनको तो याद होगा, जो 2 वाले बच्चे शायद वो भूल चुके होंगे। तो ऐसे वेक्टर्स को हम कैसे माइनस कर सकते हैं? देखिए हमें इनिशियल फाइनल से इनिशियल को माइनस करना है, समझे बात आप? तो हम इसको इधर रिवर्स कर देंगे, ये आ जाएगा माइनस इधर, ऐसे करते हैं, समझे बात आप? ठीक है, तो अब ये जो वेक्टर आएगा आपका, ये आ जाएगा 40 माइनस 30। देखिए ये वेक्टर ले लिया ना माइनस में, और ये वेक्टर है ए और ये बी मान लीजिए, तो ये क्या आएगा? a प्लस बी। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा? -30 प्लस 40, तो 40 माइनस 30 फाइनल माइनस इनिशियल। तो उसको हमने रिवर्स कर दिया थोड़ा, ये ध्यान रखना आपने। ये क्या किया हमने? रिवर्स डायरेक्शन में इसको माइनस करने के लिए ले लिया। तो चेंज इज वो है फाइनल माइनस इनिशियल, मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 10। अब मैग्नीट्यूड निकालना, यहां गलती मत करना, 10 मत लिख देना। ये 40 माइनस नहीं है, ऐसे है इसका, ये इसीलिए करवाया है बच्चों। मैग्नीट्यूड होगा 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10। है तो पाइथागोरस की, तो ये रिजल्टेंट ही है, तो इसको ऐसे ही निकालेंगे। ये आ जाएगा 2500/10, तो ये आपका आ गया 50/10, तो ये आ गई वेलोसिटी आपकी 5, जो आंसर है सी इसका। पॉइंट समझ लगा आपको? यहां कंफ्यूजन मत कर लेना, 40 माइनस कभी नहीं लिखना है सर, कभी नहीं लिखना, ये समझने के लिए बताया था, ऐसे ही लिखना। ये इनिशियल माइनस फाइनल तो हो रहा है, पर मैग्नीट्यूड में ये साइड का स्क्वायर प्लस ये साइड का स्क्वायर, तभी ये आएगा आपको। मैग्नीट्यूड तो पाइथागोरस की थ्योरम के हिसाब से ही निकलता है। ठीक है, ये ध्यान रखना अपने यहां। चलिए आगे चलते हैं, मैं आपको फिर बताता हूं बच्चों एमसीक्यू में क्या होता है, जो नीट का आपका प्रिपरेशन है। आप ये मान के चलो बच्चों, आपको बहुत सारी बातें पता चल जाएंगी धीरे धीरे जब आप एमसीक्यू करोगे।
तो आप तो ये तो मान के चलो बच्चे कि 75% पेपर जो है वो तो इजी आता है, वो सीधा ही आता है, बस सिर्फ थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आपने अगर क्लियर कर रखे हैं और आपका जो ब्रेन है वो काफी सारा प्रैक्टिस कर चुका है, तो आप जल्दी जल्दी जैसे ये अभी कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी हो जाता है। 25% थोड़ा सा इंटेग्रल, डेरिवेटिव, फिजिक्स की बातें कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट ये ज्यादा आ जाएंगे, वो तो सारी करनी है, हमें छोड़ना एक भी नहीं है। चलिए सर, क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं आपके लिए। 6th क्वेश्चन, ए बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर 20 मीटर हाइट ड्रॉप्स ए स्टोन g is equal to 10 meter per second, the velocity with which it hits the ground। अब फिर वही बात है, ये तो 6 वाला क्वेश्चन है, आपको देखना है कि वो वेलोसिटी किससे नीचे गिरता है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी वाले वो लगने तो नहीं चाहिए थे, बट ये अब कुछ ना कुछ क्वेश्चन वेलोसिटी के लिए आ जाता है। ये फॉर्मूला होता है सिंपल बच्चों, जी 9.8 लीजिए, ये 10 आ गया, ठीक है 10 ही है ना, सॉरी फॉर दैट, आई थिंक इट्स 10 ले लें इसको, और ये 20 है, ठीक है, फिर ये 20 ही बाहर आ जाएगा आपका, ये आपकी वेलोसिटी आपकी। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था, आप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। नाउ 7th क्वेश्चन है अपने पास अगला, द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए गिवन पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ ए टाइम रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आप ये गांठ बांध लेंगे बाद में, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जितना भी एरिया आप निकालोगे अंडर द कर्व, ऐसे ये मान लीजिए यहां से यहां निकाल P1 से T2 एरिया, तो ये जो एरिया आएगा शेडेड, ये एरिया, ये वाला एरिया, ये बच्चों डिस्प्लेसमेंट होगा। अब एरिया कैसे निकालेंगे वो आगे एक क्वेश्चन करेंगे हम, तो एरिया निकालने वाली बात आ जाएगी, आप याद रख लोगे पॉइंट इसको बना के रख लो दिमाग में। तो आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ विद जीरो एक्सेलेरेशन, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, ग्राफ दे रखे हैं पर मैं ग्राफ को आपको और तरह करवाना सिखाऊंगा। पोजीशन टाइम ग्राफ विद जीरो एक्सेलेरेशन। अब इसकी दो वे हैं बच्चों इस क्वेश्चन के। जीरो एक्सेलेरेशन, जीरो का एक्सेलेरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी कांस्टेंट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है बच्चों। यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला पोजीशन टाइम ग्राफ है ना बच्चों, ये ऐसे होता है, ठीक है। तो यही है बच्चों आपके पास, ये ग्राफ ऐसे दे रखे हैं चार्ट, तो सी आंसर आ जाएगा। ओरिजिन शुरू करना नहीं करना वो कोई बात नहीं। तो पोजीशन टाइम ग्राफ विद जीरो एक्सेलेरेशन मीन the position time graph with uniform velocity, it's always a straight line inclined to time axis, always a straight line inclined to time axis है। चले बच्चों, अब नहीं मैं नहीं ऐसे करता बच्चों इसको, ये तो आपको सिंपल है, +2 में आपको जो एमसीक्यू में कर लेना चाहिए, बट मेरा कुछ तरीका इसके लिए डिफरेंट आएगा। देखो मैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसमें थोड़ा सा अंदर जाना चाहता हूं आपके लिए इसके। देखो बच्चों, ये होता है डिस्टेंस का डबल डेरिवेटिव, अब ये बनेगा एक्सेलरेशन। अब ये ले रखी उसने 0, आप बोलोगे अब क्वेश्चन तो हो गया सर, यहां कहां पंगे ले रहे हो आप? बच्चों यही सीखना आपको काम है, यही तो है नीट की प्रिपरेशन। इस कॉन्सेप्ट को बार बार ब्रेन में लगने दो, आ जाएगा। dx²/dt² इज इक्वल टू 0, क्लियर? तो डबल डेरिवेटिव 0 है, मतलब इसका जो डेरिवेटिव आया, इसका मतलब हमने जब डेरिवेटिव का डबल डेरिवेटिव किया जिसका आंसर 0 आया, वो कांस्टेंट जी। डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट इज ऑलवेज अ 0। तो ये बेसिकली वेलोसिटी आ गई बच्चों, वेलोसिटी कांस्टेंट। तो चलो v ले लेते हैं इसको, है ना, v1, क्लियर? तो वेलोसिटी कांस्टेंट ये मैंने बोल दिया था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये ग्राफ ऐसा आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से कुछ खेलेंगे हम, खेलेंगे क्या बच्चों? dx = v1 × dt।
मैंने आपको पहले बताया था कि dx बाई dt से ये dx है स्मॉल, अब dx से हम चल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की तरफ, तो इंटेग्रल करेंगे। आप बोलोगे फिर इंटेग्रल ले आए, अबे 2-3 बार कर लो ना आप इंटेग्रल तो आ जाएगा। तो यही तो नीट का कॉन्सेप्ट है, ये डिस्प्लेसमेंट x आ गया, ये v1 ये t। अब जब आप इंटेग्रल करते हो, जब लिमिट्स नहीं लेते हो तो इसके साथ एक कांस्टेंट डालना पड़ता है हमें। ये प्लस 2 इंटेग्रल में आपको क्लियर हो जाता है, वैसे आप याद कर लो। क्यों बच्चों? क्योंकि जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया होगा, मान लो लिया होगा dx बाई dt, इसका तो dt का इसका डेरिवेटिव 1 तो v1 आ गया, और इसका कांस्टेंट है डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो अब हमें क्या पता है, यहाँ तो 0 ये लिखा ही नहीं कुछ, हमें क्या पता है यहाँ भी कांस्टेंट लिखा था कि नहीं लिखा था, हमने ऐसे ले लिया। अब बच्चों ये लिखो, ये क्या है, अभी ध्यान से देखना बच्चों, ये 10th में हमें इसको y mx प्लस c बोलते हैं। देखिए y जो y एक्सिस पे है तो पोजीशन मतलब x, x मतलब इस डायरेक्शन, m मतलब स्लोप, m मतलब स्लोप। तो इस ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी है। स्लोप क्या होता है बच्चों? कुछ नहीं होता, इसका tan थीटा होता है, इसको स्लोप बोलते हैं। हुआ ना पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से? 2 बार देखो, रिकॉर्डेड है आपके पास, 2-3 बार समझ लो, अच्छे से हो जाएगा ये काम आपका। तो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स यू वेलोसिटी। वो तो ऐसे भी सकता था, वो मैंने बता भी दिया था आपको। ये मैं आपकी रिवीजन के लिए करता हूँ, मैं बार बार करूंगा ऐसे क्वेश्चन आपके लिए, तब तक आपके दिमाग में ये बैठ नहीं जाएगा। घबराए नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन करवा दूंगा और ये बिठा दूंगा मैं आपके ब्रेन में, चिंता मत करो आप इसकी। इंटेग्रल और डेरिवेटिव तो मैं इतना करवाऊंगा आपको, मैं आपको डेडिकेटेड एक लेक्चर का बताऊंगा, लिंक दूंगा आपको, वहां डेरिवेटिव इंटेग्रल के डेडिकेटेड क्वेश्चन पढ़े, आराम से करें। नीट तो क्या, IIT क्या, कुछ नहीं उसमें आगे सब कुछ करवा के रखा मैंने बाबा। चले सर, अब आगे हमारे पास 9th क्वेश्चन आपकी शीट पे होगा। द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग ए सॉलिड कर्व इज शोन। The distance traveled by the particle from t0 to t is equal to 3 सेकेंड। तो ये निकालना बच्चों हमने, चले कोई बात नहीं, कर लेते हैं बच्चों ये वाला काम। तो ये आ गया ऐसे और ये आ गया आपका ऐसे। तो ये तो 1 है, ये 2 है और ये 3 है, और ये दे रखा है 1.5 बच्चों, और ये है 1, तो 2 तो उसने लिया नहीं। तो हमें t=3 तक का जो इसका क्या है, ये हमारे पास पॉइंट, ये है टाइम और ये स्पीड। तो अभी तो किया था, उसने बोला है डिस्टेंस ट्रेवल, तो एरिया, सिंपल सी बात है बच्चों, एरिया निकाल लो इसका। ठीक है, तो एरिया जो है वो आ जाएगा इसका हमारे पास, तो ये 2 था t। अब आप इसका एरिया कैसे निकालोगे बच्चों? ठीक है, तो एरिया के लिए पहले हम इसकी मार्किंग अच्छे से कर लेते हैं बच्चों। तो ये है अपने पास A, ये है O, ये है B, ये है D, ये है C एंड ये है E। ठीक है बच्चों, चले अब क्या करते हैं हम। ठीक है, तो ये तो सीधा भी एरिया आ सकता है। अब इसमें क्या किया बच्चों, देखिए ये क्वेश्चन ऐसे तो इजी है, मैं आपको बता देता हूं, अभी मैं बताता हूं जो मैंने क्वेश्चन दिया है आपको। ठीक है, उसके हिसाब से ये क्वेश्चन है अपने पास। तो ये आ गया 1 2 3, तो एरिया निकालना बच्चों ये वाला। तो एरिया ओ सी डी प्लस एरिया सी डी, तो एरिया क्या आ जाएगा बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 1.5। एंगल तो है 2 1.5 का बेस एंड परपेंडिकुलर। तो ये आ गया अपने पास आगे 1/2 1 और ये 1.5। ठीक है बच्चा बात, तो ये आ गया अपने पास यहां से एक पॉइंट। ठीक है, तो एरिया ये आ जाएगा, ये तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर बच्चों मैं बोलता आपको ये वाला, तो 1 दे दिया इसने, तो ये आ जाता
2.5। फिर क्या मैं बोलता कि आप एरिया निकाल लो बच्चों 1 सेकंड से लेके 2.5 तक। तो क्या चाहिए मेरे को? एरिया ये चाहिए बच्चों, सिर्फ ये एरिया चाहिए मेरे को। अब मेरे को एरिया के लिए बच्चों पहले तो ये साइड चाहिए थी और एक ये साइड चाहिए थी, तो मैं इसकी तो एरिया निकाल पाऊंगा। ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है, 10th में कर। अब मेरे को ये चाहिए और ये चाहिए और ये, अब ये तो मेरे पास 2.5 आ गया, ये कहां से लूं? समझे बात आप? ये कहां से लूं? तो ले लेंगे, इसमें डरने वाली तो बात ही नहीं। हम लेंगे ट्रायंगल CDE एंड ट्रायंगल F1G, ट्रायंगल FGE। कौन कौन सी ट्रायंगल लेंगे? F एंड G। अब ये बहुत सारे सिमिलर ट्रायंगल, देखिए ये थर्ड, ये एंगल सेम है, कॉमन है, ये 90 है, थर्ड सिमिलर ही होगा, तो ये सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल में क्या आता है? रेशियोज इक्वल होती है बच्चों, ये ध्यान रखना। मतलब FG बाई ये वाला साइड 0.5, ये 0.5 आएगा। तो अब ये लेंगे CD डिवाइडेड बाई बच्चों ये साइड, ये कितनी है बच्चों हमारे पास? ये वाली 1, इसलिए 2 से 1 है तो 1 है। तो CD तो मेरे को सीधी डालनी चाहिए थी 1.5, तो ये आ गया FG 1.5 इंटू 0.5, 5 इंटू 5 बाई 100, तो 75, ये आ गया 0.75। तो ये आई है बच्चों हमारे पास 0.75, ये हमारी साइड। अब ये निकाल लेंगे, ये तो आपको पता चल गया, मैं बता दूं। तो एरिया कैसे आएगा बच्चों? पहले हम इसके ट्रेपीजियम ABCDE प्लस ट्रेपीजियम CDFG, क्या आ जाएगा ये अपने पास? ये कैसे होता है बेटे? दो पैरेलल साइड 1/2, पैरेलल साइड का सम 1 प्लस 1.5 इंटू स्ट्रेट साइड 1 प्लस 1/2, पैरेलल साइड का सम, पैरेलल साइड क्या है बच्चों? 1.5 प्लस 0.75 इंटू स्ट्रेट साइड 0.5, 2 से 2.5 है, निकाल लेना अपने आप। ठीक है, अब ये तो दिया था बच्चे 1, अगर ना दिया हो तब तो फिर ऐसे निकालते हैं, ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं वाले, ऐसे ऐसे रेशियो। अरे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चा, चले 10th क्वेश्चन करते हैं बच्चा, बाकी आगे। तो 10th क्वेश्चन तो सिंपल है, ये वैसे क्वेश्चन आ चुका है कर्नाटका में CET में, जो मेडिकल का टेस्ट होता है, और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है बच्चों। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज लेने के लिए आया होगा, क्योंकि मैंने बोला ना आपको बेसिक्स बहुत सारे क्वेश्चन आने हैं। आप ऐसे मत घबराओ कि बहुत ही टफ आ रहा है कुछ। ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये 30 डिग्री एंगल है, ये 45 डिग्री एंगल है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज बच्चों। मान लीजिए A है, ये B है, तो वेलोसिटी VA बाय वेलोसिटी VB tan 45 मैंने बताया था आपको। ठीक है, डिवाइडेड बाय tan 30 बच्चों। 45 tan 1 होता है, और जो 30 होता है वो 1/√3 होता है। ये तो √3 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये आ गया आपके पास ये आंसर। ठीक है, तो ये देखना आपने, क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है। 1 वो 1/, अरे ये 1 है और ये है आपके पास, सही बात है ये तो। ठीक है, तो चलिए आगे। तो ये आगे रेशो, सिंपल सी बात। चलो अब चलते हैं बच्चों 10th से बाद 11th क्वेश्चन। तो ए बोट इज सेंट अक्रॉस, ये मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ क्वेश्चन। देखो बच्चों, बोट और रिवर वाले क्वेश्चन इसके एंड में आएंगे। ठीक है, अगर आपको बोट और रिवर का क्वेश्चन का समझना है तो मैंने लेक्चर डाला हुआ है, लेक्चर 13 है। ठीक है, वेक्टर्स का है वो, तो लेक्चर 5 वेक्टर्स में मैंने किया हुआ डिटेल में, आपको मैं लिंक दूंगा उसका भी। पर ये क्वेश्चन क्या है?
A boat is sent across a river width with 8 km per hour. If the resultant velocity of the boat is 10 km per hour, then velocity of the river. ध्यान से सुनिए। देखो बच्चों, हमने बोट को ऐसे भेजा था, ये है मान लीजिए मेरी बोट, और मैंने भेजा ऐसे, और इसकी स्पीड थी 8 किलोमीटर पर आवर। समझ की बात। अब बोट की जो रिजल्टेंट स्पीड निकली है वो 10 किलोमीटर पर आवर थी। अरे बाप रे भैया जी, ये तो बात आपको पल्ले बांधनी पड़ेगी। जब रिवर की वेलोसिटी ऐड होगी तो ये बोट हमेशा इस तरफ जाएगी, यहां रिवर की वेलोसिटी इसमें ऐड हो जाएगी। ये वेक्टर है इसका 8 किलोमीटर पर आवर का, और ये रिवर वेलोसिटी है, और ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है 10 किलोमीटर पर आवर। अब आपको चाहिए थी यार, ये मैंने बोला जो आपने सुना ध्यान से, शायद नहीं। जब भी इसकी वेलोसिटी बोट की खुद की वेलोसिटी से ज्यादा हो रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो बोट हमेशा ऐसे जाती है रिवर वेलोसिटी के साथ। अगर बोट की रिजल्टेंट वेलोसिटी खुद की वेलोसिटी से कम आ जाए तो बोट ऐसे चलती है, फिर वो अपस्ट्रीम यानी रिवर की वेलोसिटी को काटती हुई जाती है। ठीक है, वो स्टार्ट ही ऐसे करती है, बाद में ऐसे जाती है। तो ये आपको पता चल गया। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये अपने पास एक क्वेश्चन है, इसका आंसर लिखते हैं हम। ये आ गया बच्चों वी आर, वो पाइथागोरस से सिंपल बच्चों। ठीक है, ये आ गया 36 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सी बात आपके पास आ गई। समझ लगी बात। वो पॉइंट नोट किया जो मैंने बताया था, कौन सा पॉइंट था बच्चों कि बोट की वेलोसिटी है तो हमें डायग्राम कैसे बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने। क्लियर होगी बात। ही अब ये दिक्कत नहीं है, पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये चलिए मैं वो भी बता ही दूं आपको, ऐसे आपके दिमाग में रह जाएगा नहीं तो। अगर ऐसे चले तो ये होता है ऐसे। ठीक है, अब ये रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन होती है, ये बोट की वेलोसिटी है, ये रिवर की वेलोसिटी है। तो रिवर को क्या लिखें, वाटर लिख लेते हैं। ठीक है, फिर इसको क्या लिखते हैं हम, वाटर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें से। ठीक है, ये आ गया आपके पास। तो यहां से आप है सारा कुछ वैसा ही है बच्चों। फिर ये है, ये होती रिजल्टेंट वेलोसिटी है, पर ये लिखा ऐसे जाता है इसको। यहां ये बात ऐसे आती है, रिवर बोट एंड डब्ल्यू फॉर वाटर इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसमें आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कम आएगी। बोट की वेलोसिटी से रिवर की वेलोसिटी माइनस हो जाएगी, तो कम हो जाएगी ना, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन को ऐसे नोट्स बनानी है इसके, आपको नोट्स बनाओगे, पॉइंट्स बनाओगे, तो धीरे धीरे आपका पॉइंट्स जो है आपके पास बढ़ते जाएंगे। चलो 12th क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चा पार्टी हम। A particle has displacement 12 degree east and 5 degree towards north and finally 6 meter vertically upward. The sum of the displacement क्या है? 12th क्वेश्चन आप रीड कर चुके होंगे। ठीक है, देखो बच्चों, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनता कैसे। देखो, जब हमने कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाना है तो हमें आई कंपोनेंट चाहिए 12, और उसका चाहिए हमें जे कंपोनेंट यानी वाई की तरफ, और ये चाहिए हमें ये वाला। ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एक्स की तरफ, वाई की तरफ और जेड की तरफ, तीनों को जोड़ के वो बन गया मैग्नीट्यूड। इसको ऐड कर लो और फिर इसका अंडरूट ले लो, आंसर विल बी आपके पास आएगा 14.31 मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे, मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुन लीजिए वहां से। A ball thrown vertically upward with initial velocity 1.4 and returns to 2 seconds. The total displacement of the ball is.
अब ये तो अभी मैंने शायद करवा दिया था, ये तो 0 आएगी वापिस ही तो आ रहा है। ठीक है, आगे। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन लंबा है, काम थोड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन लंबा है, सोचने वाली बात है। पहले तो मैं आपको हिंट बताता हूँ छोटा सा, बाद में क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, मान लीजिए बच्चों मेरे पास एक ट्रेन है, ये चल रही है और ये पैसेंजर खड़ा है। सीधी बात, ध्यान से सुनना आप, ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो ट्रेन चल रही है बच्चों 2 मीटर पर सेकंड की तरफ से, इधर से। यहां एक पर्सन बैठा है, खड़ा है, सुन लीजिए। अब ये चल रही है इसके हिसाब से 2 मीटर के, तो बंदा अंदर से यहां से चल पड़ा, उधर ही चल पड़ा। देखिए, समझी बात। तो आपको ये देखना है कि 1 सेकंड में तो बंदे को ट्रेन 2 मीटर आगे ले जाएगी, और उसी 1 सेकंड में बंदा खुद को भी 2 मीटर आगे ले जाएगा। तो भाई इसको क्या वेलोसिटी बंदे की नजर आएगी? 4 मीटर पर सेकंड। ये ध्यान रखने की बात है। अब मान लीजिए बंदे ने तो जिद पकड़ ली, मैं तो इधर जाऊंगा 2 मीटर से भाई, तो 1 मीटर 1 सेकंड में बंदे को ये इधर ले जाएगा, बंदा उधर से वापिस आ जाएगा अपनी जगह पे। तो इसको क्या नजर आएगा? 0 वेलोसिटी। क्या नजर आएगा? 0 वेलोसिटी। तो वो तो उसको नजर आएगा, वो तो गया ही नहीं, कहीं हिला ही नहीं, उसको उसका तो वेलोसिटी ही नहीं है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। तो वो तो बैठा है, उसको लगेगा वो वही बैठा, चल तो रहा ही नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है पहले सुन लीजिए। क्वेश्चन क्या है बच्चों? ए ट्रेन इज मूविंग स्लोली ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक विद कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकंड। ए पैसेंजर इन दैट ट्रेन स्टार्ट्स वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ 2 meter per second to back of the train in opposite direction of the motion of the train, so that an observer standing on the platform directly in front of the passenger, the velocity of the passenger appear to be, क्या appear आ रही है velocity of passenger? 0. D आंसर 0। उसको लगेगा ये कहीं गया ही नहीं, उसको ये लगेगा कि ये पैसेंजर जो है कहीं हिला ही नहीं। ठीक है जी, तो उसको पैसेंजर के हिलने का पता ही नहीं चलेगा। देखिए, 2 मीटर ट्रेन आगे लेगी, 2 मीटर में खुद इधर आ गया, तो बंदे को लगा वहीं बैठा है। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से करवा दिया। क्वेश्चन बड़ा है, आपसे छोटा ही है। चल, अ व्हील कंप्लीट 2000 रेवोल्यूशन टू कवर 9.5 किलोमीटर डिस्टेंस, देन द डायमीटर ऑफ द व्हील इज, क्या बात है। सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया है, तो 15 क्वेश्चन है, वहां से शीट निकाल लीजिए आप, तो आपके पास क्या आ गया। ठीक है बच्चों भाई, चलो देखिए, मान लीजिए रेवोल्यूशन उसने की n, एक रेवोल्यूशन में डिस्टेंस ट्रेवल की क्या, ये वाला पाई इंटू टी। देखो 2 पाई आर होता है ना, तो 2 आर को हमने डायमीटर अपना लिख लिया, और ये दे दिया हमारे उसको इतना। अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन उसने 2000 की है बच्चों, ये तो आपको पता है। यहां से डी, तो ये आपको निकालना है डी, तो डी आएगा आपका 1.5 मीटर। ये आप देख सकते हो बच्चों। ठीक है, तो हो जाएगा। अब आता है सर 16 क्वेश्चन। जो 16 क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें 16 में इनकरेक्ट स्टेटमेंट चाहिए। पर मेरी ना बात ध्यान से देखना बेटे, मैं 4 ऑप्शन पढ़ूंगा, चारों में से जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है, बाकी सारी इनकरेक्ट है। कैसे है, साथ साथ वो बात करते हैं। एवरेज वेलोसिटी इज अ पाथ लेंथ, गलत सच है। वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द पाथ, नॉट पाथ लेंथ, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्प्लेसमेंट। इन जनरल स्पीड इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। तो जो स्पीड है वो बेसिकली वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से ग्रेटर ही आती है। इन जनरल हम ले सकते हैं इसको, क्योंकि वो लगभग जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है वो जनरली हम बोल सकते हैं इसको। कैसे? क्योंकि एक केस है जिसमें वो इक्वल आ सकती है, रेस्ट ऑफ केसेस में तो वो ग्रेटर ही होती है। थर्ड पार्ट है, पार्टिकल मूविंग इन ए गिवन डायरेक्शन विद नॉन जीरो वेलोसिटी एज ए नॉन जीरो स्पीड। हाउ कम? नॉन जीरो स्पीड तो हो ही नहीं सकती ना, कैसे हो सकती है? गलत बात है। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी
फॉर एन एवरेज वेलोसिटी इज एवरेज स्पीड। अब ये भी गलत है, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है बच्चों, वो एवरेज स्पीड हर बार तो नहीं होती ना, स्ट्रेट लाइन पे हो सकती है, हर बार नहीं हो सकती। कर्व पाथ पे, जैसे बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ, ठीक है, तो सर्कुलर पाथ में अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसकी एवरेज स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, मैं बता रहा हूँ आपको, एवरेज स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, पर उसकी वेलोसिटी डिफरेंट रहती है क्योंकि उसकी डायरेक्शन बदलती है। तो यहां से ये क्वेश्चन हमने समझिए कर लिया। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम रेस्ट गिवन बाय द टाइम एंड ऑब्टेन द जीरो वेलोसिटी कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन तो हमने उसी में कर लिया था अपनी इंट्रोडक्शन में। क्या है ये क्वेश्चन, ये देखिए। क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास s इज इक्वल टू 6t स्क्वायर माइनस टी। अरे डेरिवेटिव खुश हो जाओ। तो वेलोसिटी ds बाय dt लिखने का वे प्रॉपर लिखेंगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। हर बार लिखना है, 2-3 बार लिखो, याद हो जाएगा। लॉस्ट, ठीक है। तो ये अपने पास आ गई एक, आपके पास आ गया ये वेलोसिटी। अब उसने बोला कि वेलोसिटी जीरो हो चुकी है, टाइम निकालो। देन द वेलोसिटी जीरो, याद है मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि जो उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गया तो वेलोसिटी जीरो पे रिवर्स होगी। ये अब टी जीरो पे तो वेलोसिटी जीरो हो नहीं सकती, क्योंकि वेलोसिटी तो वहां से स्टार्ट की है उसने। जीरो पे तो डिस्टेंस जीरो है, तो वेलोसिटी तो जीरो ही है, वो तो लेंगे नहीं हम। उसने कहा दोबारा का वेलोसिटी जीरो होगी। अगेन आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में लिखा होगा कि व्हेन विल बी द वेलोसिटी ऑफ द जो पार्टिकल है अगेन बी जीरो, तो वो t इज इक्वल टू 4 आएगा। आपको ये ध्यान रखना है मैंने कैसे किया, कॉमन निकाल के करना है, ऐसे दो करने, क्योंकि बहुत सारे आंसर ऐसे आएंगे। अब ये देख लीजिए बच्चों, ये कट जाता है, ये कट जाता है, तो ये बचता है। हर बार करेंगे, कभी कंफ्यूजन नहीं आएगी। डेरिवेटिव हो गया आपके पास, ठीक है। तो ये आ गया आपका 17वां क्वेश्चन है ये बच्चों। तो 18th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी जीरो व्हेन द पार्टिकल्स इन द मोशन फॉर सम टाइम। आई होप कि वी हैव डन दिस अगेन। डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, ठीक है जी। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, ए बॉय begins to walk eastward in the street in front of his house. The graph of his displacement from the home is shown and the view have to speed and his average speed for the whole the time interval ये निकालनी है। बच्चों ये ग्राफ का है क्वेश्चन, यहां से देखते हैं। ये मैं आपको बना देता हूं, पहले तो ग्राफ बना देते हैं, उसके बाद जो है वो इसको करेंगे, ठीक है बच्चा बाकी। ये आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास। तो ये 20 है बच्चों, यहां ये भी 20 ले लो इधर, और ये 40 ले लो। चलो 5, ये 10, तो ये आ गया मेरे पास 15, ये आ गया। अब ये है बच्चों आपके पास डिस्टेंस। देखो 0 से 5 तक डिस्टेंस उसने चला 40, 5 से 10 तो डिस्टेंस चला ही 40 पे रहा, टाइम भी तो क्या वो स्टेशनरी था। अब यहां आ जाओ बच्चों, जो 10 से 15 का डिस्टेंस है वो है 60, 40 ये और 20 ये। डिस्टेंस है, एवरेज स्पीड चाहिए, तो डिस्टेंस तो 40 ये और 20 ये ही रहेगा ना। 15 से 20 उसने ये 20 पे चल दिया, तो 40 0 60 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 20, 6 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड आ गई। ये है अपने पास ग्राफ। तो हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के। अब आगे बढ़ेंगे, वेलोसिटी के जो उसके साथ है वो नेक्स्ट शीट पे आएगा। इसी तरह से उसमें भी हम पहले डिस्कशंस कर लेंगे पॉइंट्स की,
फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे ऐसे चैप्टर चलता जाएगा आपका। आपको अगर अच्छा लगा है कि एक ही पॉइंट पे फोकस करके हमने क्वेश्चंस कर लिए काफी सारे, अब डेरिवेटिव है दूसरे, वो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। हम एंड पे मिसलेनियस क्वेश्चन भी करते हैं, जिसमें आपको सारे जो चैप्टर्स थे मिसलेनियस अच्छे अच्छे क्वेश्चन 20-25 फिर करवाए जाएंगे। फिर आपको शीट मिल जाएंगी। बाकी बातें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे को, आपको आंसर वापस पहुंच जाएंगे। जो भी आप क्वेरीज, जो भी आप डाउट्स पूछेंगे वो सारा कुछ हो जाएगा। फिर भी अगर समझ लगे यू कैन मार्क द डाउट्स। इसका वीडियो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कर देना बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्वाइन करें हमें। पहला चैप्टर आपको फ्री मिल जाएगा इसका, तो बाद में आपको पैकेजेस वाले सारी बातें बता दी जाएंगी। टॉपिक्स पे आपने काम करना है, टॉपिक्स पे भी मिल जाएगा आपको। फुल चैप्टर, फुल सिलेबस, जैसा भी आप बोलोगे वैसा चलता जाएगा। और जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेंगे हम भी एडवांस होंगे, स्लाइड्स आएंगी, सब कुछ आ जाएगा आपके लिए। और फिलहाल अभी यही है, तो यहाँ से आप आगे आपकी प्रिपरेशन तैयार करें। ठीक है, देख लीजिए, आप कंपेयर कर लीजिए बाकियों के साथ। आई होप कि आपको ऐसा नहीं मिलेगा कहीं जो टॉपिक पे कंसंट्रेशन ज्यादा बना दे। तो हम 1-2 घंटे डेडिकेटेड फॉर द टॉपिक लगाएंगे, सो दैट आप देखिए, आप बोर्ड्स की तैयारी के लिए आपको वो मिलेगा हमारे चैनल पे, वो पढ़ लें और ये करें काम। बस आप तैयारी करें अपनी, आपको एनडीए, एनटीएससी सब की तैयारी